शकल या ग्रेविटी कायनात के बड़े राजों में से एक राज है। एक ऐसी कुव्वत जो ना सिर्फ हमें जमीन पर टिकाए हुए है बल्कि सयारों, सितारों और कहकशाओं को भी आपस में इसी ने बांध रखा है। ये कश्य शकल ही है जिसकी बदौलत जमीन सूरज के गिर्द महवे गर्दिश है और चांद जमीन के गिर्द चक्कर काट रहा है। हमारे तमाम मसनूई सियारे, जिनमें मवासलाती सियारे, जीपीएस के सैटेलाइट, कई तहकीकाती सियारे, हबल दूरबीन और मुतअद्दिद खलाई स्टेशन, ये सब कश्य शकल ही के सहारे खला में मुअल्लिक रहते हैं। ये कश्य शकल ही है जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम डैम बनाकर पानी से बिजली पैदा कर सकें। इस कुव्वत के सबब बारिश के कतरे जमीन की तरफ खिंचे चले आते हैं और यही वो कुव्वत है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजों को जमीन पर जमाए रखती है। यही वो ताकत है जो गर्म गैसों से बने सूरज को बिखरने नहीं देती और इसी ने सयारों को अपने मदारों का पाबंद बना रखा है। ये कुव्वत हमें हर वक्त महसूस होती रहती है। सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हुए, कोई वजन उठाते और नीचे रखते हुए, तालाब में कंकर फेंकते और छलांग लगाते हुए, हर जगह हर वक्त ये हमारे साथ साथ है। ये हमारे जिस्म और अंदरूनी अज़ा पर मुसलसल असर अंदाज होती रहती है। लेकिन इस पुरस्कार कुव्वत की हकीकत क्या है? इस बेमिसाल ताकत के सोते कहाँ से फूटते हैं और आखिर इस शकली खिंचाव का मरकज कहाँ है? आज हम अपनी वीडियो में इन सवालों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज 3.5 सदियां पहले अंग्रेज साइंसदान सर आइजैक न्यूटन के सेब गिरने वाले घसे पिटे वाक़े से ही करना पड़ेगा। न्यूटन वो साइंसदान था जिसे न सिर्फ कश्य शकल के तसव्वुर बल्कि जदीद तबीयत का बाप माना जाता है। जब न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखा तो सोचा, आखिर ऐसा क्या है जिसने सेब को जमीन की तरफ खींचा। न्यूटन एक ज़हीन शख्स था, लिहाजा उसकी सोच यहाँ तक महदूद न रही, बल्कि उसने मजीद सोचा कि अगर सेब गिरता है तो चांद को भी गिरना चाहिए और जमीन से टकरा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? इन्हीं सवालों को लेकर न्यूटन ने मजीद गौर फिक्र किया और कश्य शकल का कानून पेश किया। न्यूटन ने कहा कि कायनात में मौजूद हर मादी चीज दूसरी मादी चीज को एक खास कुव्वत से अपनी तरफ खींचती है, जिसे कश्य शकल कहते हैं। खिंचाव की इस ताकत का इन्हिसार दोनों मादी अजसाम में मौजूद मादे की मिकदारों और उनके दरमियानी फासले पर होता है। अजसाम में मादे की मिकदार जितनी ज्यादा होगी, उनके दरमियान पाई जाने वाली कशिश भी उतनी ही ज्यादा होगी। अजसाम का दरमियानी फासला जिस कदर बढ़ता जाएगा, कशिश भी उसी हिसाब से कम होती जाएगी। न्यूटन ने चांद की गर्दिश का हिसाब लगाया और कहा कि चांद कश्य शकल के जेरे असर मुसलसल जमीन पर गिर रहा है, मगर वो अपनी गर्दिशी रफ्तार की वजह से कभी भी जमीन से नहीं टकराता। यानी चांद एक मखसूस रफ्तार से अपने मदार में घूम रहा है और अगर इसकी रफ्तार को किसी तरीके से कम कर दिया जाए या रोक दिया जाए तो वो कुछ ही वक्त में जमीन से टकरा जाएगा। यहाँ मजे की बात यह है कि न्यूटन ने कश्य शकल के इस कानून की जो मुसावात दी वो आज भी राइज है और बिल्कुल ठीक काम करती है। चांद पर भेजे गए अपोलो मिशन समेत आज भी खला में भेजे जाने वाले रॉकेटों, मसनूई सयारों और उनके मदारों का हिसाब लगाने के लिए न्यूटन की मुसावातों का कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल अजीब बात यह है कि न्यूटन, जिसने दुनिया को कश्य शकल के तसव्वुर से रोशनास कराया और इतनी अहम मुसावातें दी, कश्य शकल की हकीकत के बारे में कुछ नहीं जानता था कि ये क्या है, कहाँ से आती है और कैसे काम करती है। नाज़रीन मोहतरम, न्यूटन ने कश्य शकल की जो वजाहत पेश की वो कुछ यूं है कि कश्य शकल बगैर किसी वास्ते के असर अंदाज होने वाली कुव्वत है और ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे किसी चीज को रस्सी से बांध कर खींचा जाए। कश्य शकल के खिंचाव का रुख अजसाम के मरकजों की तरफ होता है और इस कुव्वत को असर अंदाज होने के लिए वक्त और वास्ता दरकार नहीं होता। अगर दो जिस्मों के दरमियान बहुत तवील खला है तब भी ये कुव्वत वक्त लिए बगैर यकसां तौर पर असर अंदाज होती रहेगी। आइंस्टाइन और कश्य शकल। न्यूटन से 2.5 सदियां बाद, यानी आज से लगभग 100 साल पहले, स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में काम करने वाला एक मामूली सा क्लर्क बहुत गैर मामूली काम करने वाला था। उसका ज्यादातर वक्त सोचो विचार और ज़हनी तजुर्बात में गुजरता। वो एक बहुत बड़े साइंसी नजरिए की बुनियाद रख रहा था जिससे कश्य शकल के तसव्वुर को एक नई वजाहत मिलने वाली थी। ये मामूली क्लर्क और गैर मामूली जहानत का मालिक अल्बर्ट आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन रोशनी पर काम करते हुए जब इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि कायनात में कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से तेज सफर नहीं कर सकती, तब उसने एक ज़हनी तजुर्बा किया। आइंस्टाइन ने सोचा, अगर सूरज एकदम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए तो क्या होगा। न्यूटन के मुताबिक सूरज के खत्म होते ही सूरज की कशिश भी खत्म हो जाएगी और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले तमाम सियारे फौरन अपने मदारों से निकलकर खते मुस्तकीम पर सफर करने लगेंगे। अब यहाँ न्यूटन की वजाहत के साथ एक मसला पैदा हो गया। मसला ये था कि रोशनी को सूरज से जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। अब अगर सूरज एकदम खत्म हो जाता है तो जमीन अपना मदार छोड़ने के बाद भी 8 मिनट तक रोशन ही रहेगी। आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज हत्ता के कश्य शकल भी रोशनी से तेज नहीं हो सकती। लिहाजा सूरज के खत्म हो जाने के बाद भी 8 मिनट तक जमीन अपने मदार में कायम ही रहेगी। अब सवाल यह था कि सूरज की कशिश तो सूरज की वजह से है, जब सूरज ही खत्म हो गया तो ऐसा क्या है जो जमीन को 8 मिनट तक मदार में कायम रखेगा। तब आइंस्टाइन इस नतीजे पर पहुंचा कि कश्य शकल या शकली खिंचाव नामी कोई चीज सिरे से मौजूद ही नहीं है। असल में ये होगा कि जब सूरज गायब होगा तो स्पेस टाइम में एक शकली लहर पैदा होगी जो रोशनी की रफ्तार से सफर करती हुई जमीन के मदार तक पहुंचेगी, जिसके साथ ही जमीन अपने मदार से निकल जाएगी। आइंस्टाइन के मुताबिक न्यूटन की ये वजाहत गलत थी कि कश्य शकल एक ना नजर आने वाली रस्सी की तरह चीजों को जमीन के मरकज की तरफ खींचती है।
आइंस्टाइन के मुताबिक कश्य शकल मादी चीजों के अंदर से निकलने वाली खिंचाव की कोई पुरस्कार कुव्वत नहीं, बल्कि चीजों के गिर्द मौजूद स्पेस टाइम की खमीदगी है। दूसरे लफ्जों में जमीन चीजों को अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि जमीन के गिर्द स्पेस टाइम में पड़ने वाला खम चीजों को जमीन की तरफ धकेलता है। न्यूटन के मुकाबले आइंस्टाइन की ये वजाहत थोड़ी पेचदार और मुबहिम सी है। चलें आइंस्टाइन के इस तसव्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेस टाइम या ज़मानो मकान क्या है। फर्ज करें हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजें गायब हो जाती हैं। तमाम चीजें यानी इमारतें, लोग, दरख्त, पहाड़, हवा, पानी, पूरी की पूरी जमीन, फिर सितारे, सयारे, कहकशाएं, हत्ता के इंतहाई छोटे ज़रात, सब कुछ गायब हो जाता है। तो पीछे क्या बचेगा? हम कहेंगे कि कुछ भी नहीं। असल में ये ही कुछ नहीं स्पेस है। स्पेस वो गुंजाइश है जिसमें तमाम मादी अजसाम मौजूद हैं और आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं। न्यूटन का मानना था कि स्पेस एक स्टेज की तरह है और स्टेज पर कायनात के तमाम अवामिल रूनुमा होते हैं, लेकिन ये गैर मुतगय्यर और गैर आमिल होती है। न्यूटन के बरक्स आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस गैर मुतगय्यर नहीं होती, बल्कि ये भी कायनात में रूनुमा होने वाले अवामिल में हिस्सा लेती है। ये फैलती है और सुकड़ती है, बल खाती है और लचक लेती है। आइंस्टाइन ने कहा कि वक्त भी स्पेस की तरह मुस्तकिल और गैर मुतगय्यर नहीं होता, बल्कि ये भी फैलता और सुकड़ता है, यानी मुख्तलिफ जगहों पर वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है। आइंस्टाइन ने वक्त और स्पेस के लिए एक मुश्तरका इस्तिलाह स्पेस टाइम इस्तेमाल की। आइंस्टाइन के मुताबिक तमाम मादी अजसाम स्पेस टाइम पर असरअंदाज हो रहे हैं और इसमें खम पैदा कर देते हैं। मादी जिस्म जिस कदर बड़ा होगा उसी कदर ज्यादा खम डालेगा और जितना हल्का होगा स्पेस टाइम का खम भी उसी हिसाब से कम होगा। आप यूं समझ लें कि मादी अजसाम अपने मादे की मिकदार के हिसाब से स्पेस टाइम में एक गड़ा बना देते हैं और इर्द गिर्द के दूसरे छोटे मादी अजसाम स्पेस टाइम के उस गड़े में गिरने लगते हैं और हम समझते हैं कि बड़ा जिस्म छोटे अजसाम को अपनी तरफ खींच रहा है। हालांकि बड़े जिस्म के इर्द गिर्द स्पेस टाइम में पड़ने वाला खम उन्हें बड़े जिस्म की तरफ धकेल रहा होता है। यानी सेब दरख्त से टूटकर इसलिए नहीं गिरता कि जमीन उसे अपनी तरफ खींचती है, बल्कि जमीन के गिर्द मौजूद स्पेस टाइम उसे जमीन की तरफ धकेलता है। आइंस्टाइन ने ऐसी मुसावातें दी जिनसे हम हिसाब लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जिस्म स्पेस टाइम में कितना बड़ा और कैसा गड़ा डालेगा। कश्य शकल के बारे में आइंस्टाइन की इस वजाहत की जांच के लिए 1976 में ग्रेविटी प्रोब ए और फिर 2004 में ग्रेविटी प्रोब बी का तजुर्बा किया गया और पाया गया कि कश्य शकल के बारे में आइंस्टाइन के फार्मूले और वजाहत बिल्कुल दुरुस्त है। ग्रेविटी प्रोब ए में 2 आइटमी घड़ियों में से एक को जमीन पर रखा गया और एक को जमीन से दूर खला में भेज दिया गया। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद जब जमीन वाली घड़ी और खला में मौजूद घड़ी के वक्त का मवाजना किया गया तो पता चला कि जमीन के नजदीक मौजूद घड़ी का वक्त खला में भेजी गई घड़ी की निस्बत सुस्त था। ग्रेविटी प्रोब बी में एक मसनूई स्यारा खला में भेजा गया और उसमें मौजूद आलात के जरिए कुछ पैमाइशें की गई जिनसे साबित हो गया कि जमीन अपने गिर्द मौजूद स्पेस टाइम में खम डाल रही है। इन दोनों मज़कूरा तजुर्बात से हासिल शुदा अदाद शुमार आइंस्टाइन की मुसावातों से हासिल शुदा नताइज से 100% हम आहंग थे। बहरहाल आइंस्टाइन नहीं जानता था कि मादी चीजों के अंदर ऐसा क्या है जो स्पेस टाइम को मोड़ देता है। कशिश शकल दीगर कुव्वतों की निस्बत एक कमजोर कुव्वत है। मसलन एक छोटे से मकनातीस की कशिश आम मुशाहिदे में आ जाती है, मगर 2 छोटे मादी अजसाम के दरमियान पाई जाने वाली कशिश शकल इस कदर कमजोर होती है कि आम मुशाहिदे में नहीं आती। यानी एक बहुत बड़ा पत्थर या पूरे का पूरा पहाड़ भी इतनी कशिश शकल नहीं रखता कि हथेली में समा जाने वाले एक छोटे से कंकर को अपनी तरफ खींच सके। लेकिन कायनात में एक जगह ऐसी भी है जहां मादा अपने इंतहाई छोटे हुजम और कशिश शकल अपने अरूज पर होती है। वो जगह है ब्लैक होल। ब्लैक होल या स्याह गड़ा एक मुर्दा सितारा होता है जो अपनी ही कशिश की वजह से एक नुक्ते पर सुकड़ जाता है। इसकी कशिश इस कदर ताकतवर हो जाती है कि ये स्पेस टाइम और रोशनी को भी अपने अंदर घसीट लेता है। जो चीज भी ब्लैक होल के नजदीक जाती है वो उसमें दफन हो जाती है। ब्लैक होल की बेपनाह कशिश और इंतहाई कम हुजम की वजह से उसके अंदर आइंस्टाइन का सारा नजरिया और तमाम मुसावातें फेल हो जाती हैं। मौजूदा दौर के साइंसदान इस कोशिश में हैं कि कशिश शकल की कोई ऐसी वजाहत सामने आ सके जिसका इतलाक ब्लैक होल के अंदर और आइटम से छोटे जरों पर भी कामयाबी से किया जा सके। साइंसदानों का ख्याल है कि एटम से बहुत छोटा ग्रेविटॉन नामी कोई जर्रा है जो कशिश शकल का असल जिम्मेदार है, लेकिन अभी तक वो साइंस की नजरों से ओझल ही है। माहिरीन का कहना है अगर हमें ग्रेविटॉन का सुराग मिल जाता है तो शायद हम कशिश शकल के बारे में इस बात को अंजाम तक पहुंचा सकें जो न्यूटन ने शुरू की और आइंस्टाइन ने उसे आगे बढ़ाया। बहरहाल यूं लगता है जैसे ग्रेविटॉन के मिल जाने पर भी कशिश शकल की असल तक पहुंचने का सफर खत्म नहीं होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये मालूमात भरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। शकल या ग्रेविटी कायनात के बड़े राजों में से एक राज है। एक ऐसी कुव्वत जो न सिर्फ हमें जमीन पर टिकाए हुए है बल्कि सयारों, सितारों और कहकशाओं को भी आपस में इसी ने बांध रखा है। ये कशिश शकल ही है जिसकी बदौलत जमीन सूरज के गिर्द महवे गर्दिश है और चांद जमीन के गिर्द चक्कर काट रहा है। हमारे तमाम मसनूई सियारे जिनमें मवासलाती सियारे,
GPS के सैटेलाइट, कई तहकीकाती सियारे, हबल दूरबीन और मुतअद्दिद खलाई स्टेशन, ये सब कश्श सकल ही के सहारे खला में मुअल्लिक रहते हैं। ये कश्श सकल ही है जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम डैम बनाकर पानी से बिजली पैदा कर सकें। इस कुव्वत के सबब बारिश के कतरे जमीन की तरफ खिंचे चले आते हैं और यही वो कुव्वत है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजों को जमीन पर जमाए रखती है। यही वो ताकत है जो गर्म गैसों से बने सूरज को बिखरने नहीं देती और इसी ने सैयारों को अपने मदारों का पाबंद बना रखा है। ये कुव्वत हमें हर वक्त महसूस होती रहती है। सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हुए, कोई वजन उठाते और नीचे रखते हुए, तालाब में कंकर फेंकते और छलांग लगाते हुए, हर जगह हर वक्त ये हमारे साथ साथ है। ये हमारे जिस्म और अंदरूनी अज़ा पर मुसलसल असर अंदाज होती रहती है। लेकिन इस पुरस्कार कुव्वत की हकीकत क्या है? इस बेमिसाल ताकत के सोते कहाँ से फूटते हैं और आखिर इस सकली खिंचाव का मरकज कहाँ है? आज हम अपनी वीडियो में इन सवालों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज 3.5 सदियां पहले अंग्रेज साइंसदान सर आइजैक न्यूटन के सेब गिरने वाले घसे पिटे वाक़े से ही करना पड़ेगा। न्यूटन वो साइंसदान था जिसे न सिर्फ कश्श सकल के तसव्वुर बल्कि जदीद तबीयत का बाप माना जाता है। जब न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखा तो सोचा, आखिर ऐसा क्या है जिसने सेब को जमीन की तरफ खींचा। न्यूटन एक ज़हीन शख्स था, लिहाजा उसकी सोच यहाँ तक महदूद न रही, बल्कि उसने मजीद सोचा कि अगर सेब गिरता है तो चांद को भी गिरना चाहिए और जमीन से टकरा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? इन्हीं सवालों को लेकर न्यूटन ने मजीद गौर फिक्र किया और कश्श सकल का कानून पेश किया। न्यूटन ने कहा कि कायनात में मौजूद हर मादी चीज दूसरी मादी चीज को एक खास कुव्वत से अपनी तरफ खींचती है, जिसे कश्श सकल कहते हैं। खिंचाव की इस ताकत का इन्हिसार दोनों मादी अजसाम में मौजूद मादे की मिकदारों और उनके दरमियानी फासले पर होता है। अजसाम में मादे की मिकदार जितनी ज्यादा होगी, उनके दरमियान पाई जाने वाली कशिश भी उतनी ही ज्यादा होगी। अजसाम का दरमियानी फासला जिस कदर बढ़ता जाएगा, कशिश भी उसी हिसाब से कम होती जाएगी। न्यूटन ने चांद की गर्दिश का हिसाब लगाया और कहा कि चांद कश्श सकल के जेरे असर मुसलसल जमीन पर गिर रहा है, मगर वो अपनी गर्दिशी रफ्तार की वजह से कभी भी जमीन से नहीं टकराता। यानी चांद एक मखसूस रफ्तार से अपने मदार में घूम रहा है और अगर इसकी रफ्तार को किसी तरीके से कम कर दिया जाए या रोक दिया जाए तो वो कुछ ही वक्त में जमीन से टकरा जाएगा। यहाँ मजे की बात यह है कि न्यूटन ने कश्श सकल के इस कानून की जो मुसावात दी वो आज भी राइज है और बिल्कुल ठीक काम करती है। चांद पर भेजे गए अपोलो मिशन समेत आज भी खला में भेजे जाने वाले राकेटों, मसनूई सैयारों और उनके मदारों का हिसाब लगाने के लिए न्यूटन की मुसावातों का कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल अजीब बात यह है कि न्यूटन जिसने दुनिया को कश्श सकल के तसव्वुर से रोशनास कराया और इतनी अहम मुसावातें दी, कश्श सकल की हकीकत के बारे में कुछ नहीं जानता था कि ये क्या है, कहाँ से आती है और कैसे काम करती है। नाज़रीन मोहतरम, न्यूटन ने कश्श सकल की जो वजाहत पेश की वो कुछ यूं है कि कश्श सकल बगैर किसी वास्ते के असर अंदाज होने वाली कुव्वत है और ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे किसी चीज को रस्सी से बांध कर खींचा जाए। कश्श सकल के खिंचाव का रुख अजसाम के मरकजों की तरफ होता है और इस कुव्वत को असर अंदाज होने के लिए वक्त और वास्ता दरकार नहीं होता। अगर दो जिस्मों के दरमियान बहुत तवील खला है तब भी ये कुव्वत वक्त लिए बगैर यकसां तौर पर असर अंदाज होती रहेगी। आइंस्टाइन और कश्श सकल। न्यूटन से 2.5 सदियां बाद यानी आज से लगभग 100 साल पहले स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में काम करने वाला एक मामूली सा क्लर्क बहुत गैर मामूली काम करने वाला था। उसका ज्यादातर वक्त सोचो विचार और ज़हनी तजुर्बात में गुजरता। वो एक बहुत बड़े साइंसी नजरिए की बुनियाद रख रहा था जिससे कश्श सकल के तसव्वुर को एक नई वजाहत मिलने वाली थी। ये मामूली क्लर्क और गैर मामूली जहानत का मालिक अल्बर्ट आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन रोशनी पर काम करते हुए जब इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि कायनात में कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से तेज सफर नहीं कर सकती, तब उसने एक ज़हनी तजुर्बा किया। आइंस्टाइन ने सोचा, अगर सूरज एकदम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए तो क्या होगा। न्यूटन के मुताबिक सूरज के खत्म होते ही सूरज की कशिश भी खत्म हो जाएगी और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले तमाम सैयारे फौरन अपने मदारों से निकलकर खते मुस्तकीम पर सफर करने लगेंगे। अब यहाँ न्यूटन की वजाहत के साथ एक मसला पैदा हो गया। मसला ये था कि रोशनी को सूरज से जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। अब अगर सूरज एकदम खत्म हो जाता है तो जमीन अपना मदार छोड़ने के बाद भी 8 मिनट तक रोशन ही रहेगी। आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज हत्ता के कश्श सकल भी रोशनी से तेज नहीं हो सकती। लिहाजा सूरज के खत्म हो जाने के बाद भी 8 मिनट तक जमीन अपने मदार में कायम ही रहेगी। अब सवाल यह था कि सूरज की कशिश तो सूरज की वजह से है, जब सूरज ही खत्म हो गया तो ऐसा क्या है जो जमीन को 8 मिनट तक मदार में कायम रखेगा। तब आइंस्टाइन इस नतीजे पर पहुंचा कि कश्श सकल या सकली खिंचाव नामी कोई चीज सिरे से मौजूद ही नहीं है। असल में ये होगा कि जब सूरज गायब होगा तो स्पेस टाइम में एक सकली लहर पैदा होगी जो रोशनी की रफ्तार से सफर करती हुई जमीन के मदार तक पहुंचेगी, जिसके साथ ही जमीन अपने मदार से निकल जाएगी। आइंस्टाइन के मुताबिक न्यूटन की ये वजाहत गलत थी कि कश्श सकल एक ना नजर आने वाली रस्सी की तरह चीजों को जमीन के मरकज की तरफ खींचती है। आइंस्टाइन के मुताबिक कश्श सकल मादी चीजों के अंदर से निकलने वाली खिंचाव की कोई पुरस्कार कुव्वत नहीं, बल्कि चीजों के गिर्द मौजूद स्पेस टाइम की खमीदगी है। दूसरे लफ्जों में जमीन चीजों को अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि जमीन के गिर्द स्पेस टाइम में पड़ने वाला खम चीजों को जमीन की तरफ धकेलता है। न्यूटन के मुकाबले आइंस्टाइन की ये वजाहत थोड़ी पेचदार और मुबहिम सी है। चले आइंस्टाइन के इस तसव्वुर को समझने की कोशिश करते हैं।
سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیس ٹائم یا زمان و مکان کیا ہے۔ فرض کریں ہمارے ارد گرد موجود تمام چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ تمام چیزیں یعنی عمارتیں، لوگ، درخت، پہاڑ، ہوا، پانی، پوری کی پوری زمین، پھر ستارے، سیارے، کہکشائیں، حتیٰ کہ انتہائی چھوٹے ذرات، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ تو پیچھے کیا بچے گا؟ ہم کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں۔ اصل میں یہی کچھ نہیں اسپیس ہے۔ اسپیس وہ گنجائش ہے جس میں تمام مادی اجسام موجود ہیں اور آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے حرکت کر سکتے ہیں۔ نیوٹن کا ماننا تھا کہ اسپیس ایک سٹیج کی طرح ہے اور اسٹیج پر کائنات کے تمام عوامل رونما ہوتے ہیں، لیکن یہ غیر متغیر اور غیر عامل ہوتی ہے۔ نیوٹن کے برعکس آئنسٹائن نے بتایا کہ اسپیس غیر متغیر نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی کائنات میں رونما ہونے والے عوامل میں حصہ لیتی ہے۔ یہ پھیلتی ہے اور سکڑتی ہے، بل کھاتی ہے اور لچک لیتی ہے۔ آئنسٹائن نے کہا کہ وقت بھی اسپیس کی طرح مستقل اور غیر متغیر نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی پھیلتا اور سکڑتا ہے، یعنی مختلف جگہوں پر وقت کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے۔ آئنسٹائن نے وقت اور اسپیس کے لیے ایک مشترکہ اصطلاح اسپیس ٹائم استعمال کی۔ آئنسٹائن کے مطابق تمام مادی اجسام اسپیس ٹائم پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس میں خم پیدا کر دیتے ہیں۔ مادی جسم جس قدر بڑا ہوگا اسی قدر زیادہ خم ڈالے گا، اور جتنا ہلکا ہوگا اسپیس ٹائم کا خم بھی اسی حساب سے کم ہوگا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ مادی اجسام اپنے مادے کی مقدار کے حساب سے اسپیس ٹائم میں ایک گڑھا بنا دیتے ہیں، اور ارد گرد کے دوسرے چھوٹے مادی اجسام اسپیس ٹائم کے اس گڑھے میں گرنے لگتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا جسم چھوٹے اجسام کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، حالانکہ بڑے جسم کے ارد گرد اسپیس ٹائم میں پڑنے والا خم انہیں بڑے جسم کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ یعنی سیب درخت سے ٹوٹ کر اس لیے نہیں گرتا کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچتی ہے، بلکہ زمین کے گرد موجود اسپیس ٹائم اسے زمین کی طرف دھکیلتا ہے۔ آئنسٹائن نے ایسی مساواتیں دی جن سے ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جسم اسپیس ٹائم میں کتنا بڑا اور کیسا گڑھا ڈالے گا۔ کشش شکل کے بارے میں آئنسٹائن کی اس وضاحت کی جانچ کے لیے 1976 میں گریوٹی پروب اے اور پھر 2004 میں گریوٹی پروب بی کا تجربہ کیا گیا، اور پایا گیا کہ کشش شکل کے بارے میں آئنسٹائن کے فارمولے اور وضاحت بالکل درست ہے۔ گریوٹی پروب اے میں 2 ایٹمی گھڑیوں میں سے ایک کو زمین پر رکھا گیا اور ایک کو زمین سے دور خلا میں بھیج دیا گیا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد جب زمین والی گھڑی اور خلا میں موجود گھڑی کے وقت کا موازنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ زمین کے نزدیک موجود گھڑی کا وقت خلا میں بھیجی گئی گھڑی کی نسبت سست تھا۔ گریوٹی پروب بی میں ایک مصنوعی سیارہ خلا میں بھیجا گیا اور اس میں موجود آلات کے ذریعے کچھ پیمائشیں کی گئی جن سے ثابت ہو گیا کہ زمین اپنے گرد موجود اسپیس ٹائم میں خم ڈال رہی ہے۔ ان دونوں مذکورہ تجربات سے حاصل شدہ اعداد و شمار آئنسٹائن کی مساواتوں سے حاصل شدہ نتائج سے 100% ہم آہنگ تھے۔ بہرحال آئنسٹائن نہیں جانتا تھا کہ مادی چیزوں کے اندر ایسا کیا ہے جو اسپیس ٹائم کو موڑ دیتا ہے۔ کشش شکل دیگر قوتوں کی نسبت ایک کمزور قوت ہے۔ مثلا ایک چھوٹے سے مقناطیس کی کشش عام مشاہدے میں آ جاتی ہے، مگر 2 چھوٹے مادی اجسام کے درمیان پائی جانے والی کشش شکل اس قدر کمزور ہوتی ہے کہ عام مشاہدے میں نہیں آتی۔ یعنی ایک بہت بڑا پتھر یا پورے کا پورا پہاڑ بھی اتنی کشش شکل نہیں رکھتا کہ ہتھیلی میں سما جانے والے ایک چھوٹے سے کنکر کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ لیکن کائنات میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں مادہ اپنے انتہائی چھوٹے حجم اور کشش شکل اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ وہ جگہ ہے بلیک ہول۔ بلیک ہول یا سیاہ گڑھا ایک مردہ ستارہ ہوتا ہے جو اپنی ہی کشش کی وجہ سے ایک نقطے پر سکڑ جاتا ہے۔ اس کی کشش اس قدر طاقتور ہو جاتی ہے کہ یہ اسپیس ٹائم اور روشنی کو بھی اپنے اندر گھسیٹ لیتا ہے۔ جو چیز بھی بلیک ہول کے نزدیک جاتی ہے وہ اس میں دفن ہو جاتی ہے۔ بلیک ہول کی بے پناہ کشش اور انتہائی کم حجم کی وجہ سے اس کے اندر آئنسٹائن کا سارا نظریہ اور تمام مساواتیں فیل ہو جاتی ہیں۔ موجودہ دور کے سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ کشش شکل کی کوئی ایسی وضاحت سامنے آ سکے جس کا اطلاق بلیک ہول کے اندر اور ایٹم سے چھوٹے ذروں پر بھی کامیابی سے کیا جا سکے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایٹم سے بہت چھوٹا گریویٹان نامی کوئی ذرہ ہے جو کشش شکل کا اصل ذمہ دار ہے، لیکن ابھی تک وہ سائنس کی نظروں سے اوجھل ہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے اگر ہمیں گریویٹان کا سراغ مل جاتا ہے تو شاید ہم کشش شکل کے بارے میں اس بات کو انجام تک پہنچا سکیں جو نیوٹن نے شروع کی اور آئنسٹائن نے اسے آگے بڑھایا۔ بہرحال یوں لگتا ہے جیسے گریویٹان کے مل جانے پر بھی کشش شکل کی اصل تک پہنچنے کا سفر ختم نہیں ہوگا۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ معلومات بھری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ عقل یا گریوٹی کائنات کے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے، ایک ایسی قوت جو نہ صرف ہمیں زمین پر ٹکائے ہوئے ہے بلکہ سیاروں، ستاروں اور کہکشاؤں کو بھی آپس میں اسی نے باندھ رکھا ہے۔ یہ کشش شکل ہی ہے جس کی بدولت زمین سورج کے گرد محو گردش ہے اور چاند زمین کے گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ ہمارے تمام مصنوعی سیارے جن میں مواصلاتی سیارے، جی پی ایس کے سیٹلائٹ، کئی تحقیقاتی سیارے، ہبل دوربین اور متعدد خلائی اسٹیشن، یہ سب کشش شکل ہی کے سہارے خلا میں معلق رہتے ہیں۔ یہ کشش شکل ہی ہے جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ڈیم بنا کر پانی سے بجلی پیدا کر سکیں۔ اس قوت کے سبب بارش کے قطرے زمین کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور یہی وہ قوت ہے جو ہمارے ارد گرد موجود تمام چیزوں کو زمین پر جمائے رکھتی ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو گرم گیسوں سے بنے سورج کو بکھرنے نہیں دیتی، اور اسی نے سیاروں کو اپنے مداروں کا پابند بنا رکھا ہے۔ یہ قوت ہمیں ہر وقت محسوس ہوتی رہتی ہے۔
सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हुए, कोई वजन उठाते और नीचे रखते हुए, तालाब में कंकर फेंकते और छलांग लगाते हुए, हर जगह हर वक्त ये हमारे साथ साथ है। ये हमारे जिस्म और अंदरूनी अज़ा पर मुसलसल असर अंदाज होती रहती है। लेकिन इस पुरस्कार कुव्वत की हकीकत क्या है? इस बेमिसाल ताकत के सोते कहाँ से फूटते हैं और आखिर इस शकली खिंचाव का मरकज कहाँ है? आज हम अपनी वीडियो में इन सवालों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज 3.5 सदियां पहले अंग्रेज साइंसदान सर आइजैक न्यूटन के सेब गिरने वाले घसे पिटे वाक़े से ही करना पड़ेगा। न्यूटन वो साइंसदान था जिसे न सिर्फ कश्श शकल के तसव्वुर बल्कि जदीद तबीयत का बाप माना जाता है। जब न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखा तो सोचा, आखिर ऐसा क्या है जिसने सेब को जमीन की तरफ खींचा। न्यूटन एक ज़हीन शख्स था, लिहाजा उसकी सोच यहाँ तक महदूद न रही, बल्कि उसने मजीद सोचा कि अगर सेब गिरता है तो चांद को भी गिरना चाहिए और जमीन से टकरा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? इन्हीं सवालों को लेकर न्यूटन ने मजीद गौर फिक्र किया और कश्श शकल का कानून पेश किया। न्यूटन ने कहा कि कायनात में मौजूद हर मादी चीज दूसरी मादी चीज को एक खास कुव्वत से अपनी तरफ खींचती है, जिसे कश्श शकल कहते हैं। खिंचाव की इस ताकत का इन्हिसार दोनों मादी अजसाम में मौजूद मादे की मिकदारों और उनके दरमियानी फासले पर होता है। अजसाम में मादे की मिकदार जितनी ज्यादा होगी, उनके दरमियान पाई जाने वाली कशिश भी उतनी ही ज्यादा होगी। अजसाम का दरमियानी फासला जिस कदर बढ़ता जाएगा, कशिश भी उसी हिसाब से कम होती जाएगी। न्यूटन ने चांद की गर्दिश का हिसाब लगाया और कहा कि चांद कश्श शकल के जेरे असर मुसलसल जमीन पर गिर रहा है, मगर वो अपनी गर्दिशी रफ्तार की वजह से कभी भी जमीन से नहीं टकराता। यानी चांद एक मखसूस रफ्तार से अपने मदार में घूम रहा है, और अगर इसकी रफ्तार को किसी तरीके से कम कर दिया जाए या रोक दिया जाए तो वो कुछ ही वक्त में जमीन से टकरा जाएगा। यहाँ मजे की बात यह है कि न्यूटन ने कश्श शकल के इस कानून की जो मुसावात दी वो आज भी राइज है और बिल्कुल ठीक काम करती है। चांद पर भेजे गए अपोलो मिशन समेत आज भी खला में भेजे जाने वाले रॉकेटों, मसनूई सैयारों और उनके मदारों का हिसाब लगाने के लिए न्यूटन की मुसावातों का कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल अजीब बात यह है कि न्यूटन, जिसने दुनिया को कश्श शकल के तसव्वुर से रुशनास कराया और इतनी अहम मुसावातें दी, कश्श शकल की हकीकत के बारे में कुछ नहीं जानता था कि ये क्या है, कहां से आती है और कैसे काम करती है। नाज़रीन मोहतरम, न्यूटन ने कश्श शकल की जो वजाहत पेश की वो कुछ यूं है कि कश्श शकल बगैर किसी वास्ते के असर अंदाज होने वाली कुव्वत है और ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे किसी चीज को रस्सी से बांध कर खींचा जाए। कश्श शकल के खिंचाव का रुख अजसाम के मरकजों की तरफ होता है और इस कुव्वत को असर अंदाज होने के लिए वक्त और वास्ता दरकार नहीं होता। अगर दो जिस्मों के दरमियान बहुत तवील खला है तब भी ये कुव्वत वक्त लिए बगैर यकसा तौर पर असर अंदाज होती रहेगी। आइंस्टाइन और कश्श शकल। न्यूटन से 2.5 सदियां बाद, यानी आज से लगभग 100 साल पहले, स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में काम करने वाला एक मामूली सा क्लर्क बहुत गैर मामूली काम करने वाला था। उसका ज्यादातर वक्त सोचो विचार और ज़हनी तजुर्बात में गुजरता। वो एक बहुत बड़े साइंसी नजरिए की बुनियाद रख रहा था जिससे कश्श शकल के तसव्वुर को एक नई वजाहत मिलने वाली थी। ये मामूली क्लर्क और गैर मामूली जहानत का मालिक अल्बर्ट आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन रोशनी पर काम करते हुए जब इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि कायनात में कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से तेज सफर नहीं कर सकती, तब उसने एक ज़हनी तजुर्बा किया। आइंस्टाइन ने सोचा, अगर सूरज एकदम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए तो क्या होगा। न्यूटन के मुताबिक सूरज के खत्म होते ही सूरज की कशिश भी खत्म हो जाएगी और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले तमाम सैयारे फौरन अपने मदारों से निकलकर खते मुस्तकीम पर सफर करने लगेंगे। अब यहाँ न्यूटन की वजाहत के साथ एक मसला पैदा हो गया। मसला यह था कि रोशनी को सूरज से जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। अब अगर सूरज एकदम खत्म हो जाता है तो जमीन अपना मदार छोड़ने के बाद भी 8 मिनट तक रोशन ही रहेगी। आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज हत्ता के कश्श शकल भी रोशनी से तेज नहीं हो सकती। लिहाजा सूरज के खत्म हो जाने के बाद भी 8 मिनट तक जमीन अपने मदार में कायम ही रहेगी। अब सवाल यह था कि सूरज की कशिश तो सूरज की वजह से है, जब सूरज ही खत्म हो गया तो ऐसा क्या है जो जमीन को 8 मिनट तक मदार में कायम रखेगा। तब आइंस्टाइन इस नतीजे पर पहुंचा कि कश्श शकल या शकली खिंचाव नामी कोई चीज सिरे से मौजूद ही नहीं है। असल में ये होगा कि जब सूरज गायब होगा तो स्पेस टाइम में एक शकली लहर पैदा होगी जो रोशनी की रफ्तार से सफर करती हुई जमीन के मदार तक पहुंचेगी, जिसके साथ ही जमीन अपने मदार से निकल जाएगी। आइंस्टाइन के मुताबिक न्यूटन की ये वजाहत गलत थी कि कश्श शकल एक ना नजर आने वाली रस्सी की तरह चीजों को जमीन के मरकज की तरफ खींचती है। आइंस्टाइन के मुताबिक कश्श शकल मादी चीजों के अंदर से निकलने वाली खिंचाव की कोई पुरस्कार कुव्वत नहीं, बल्कि चीजों के गिर्द मौजूद स्पेस टाइम की खमीदगी है। दूसरे लफ्जों में, जमीन चीजों को अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि जमीन के गिर्द स्पेस टाइम में पड़ने वाला खम चीजों को जमीन की तरफ धकेलता है। न्यूटन के मुकाबले आइंस्टाइन की ये वजाहत थोड़ी पेचदार और मुबहिम सी है। चले आइंस्टाइन के इस तसव्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेस टाइम या जमानो मकान क्या है। फर्ज करें हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजें गायब हो जाती हैं। तमाम चीजें यानी इमारतें, लोग, दरख्त, पहाड़, हवा, पानी, पूरी की पूरी जमीन, फिर सितारे, सयारे, कहकशाएं, हत्ता के इंतहाई छोटे ज़रात, सब कुछ गायब हो जाता है। तो पीछे क्या बचेगा? हम कहेंगे कि कुछ भी नहीं। असल में ये ही कुछ नहीं स्पेस है। स्पेस वो गुंजाइश है जिसमें तमाम मादी अजसाम मौजूद हैं और आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं।
न्यूटन का मानना था कि स्पेस एक स्टेज की तरह है और इस स्टेज पर कायनात के तमाम अवामिल रूनुमा होते हैं, लेकिन ये गैर मुतगय्यर और गैर आमिल होती है। न्यूटन के बरक्स आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस गैर मुतगय्यर नहीं होती, बल्कि ये भी कायनात में रूनुमा होने वाले अवामिल में हिस्सा लेती है। ये फैलती है और सिकुड़ती है, बल खाती है और लचक लेती है। आइंस्टाइन ने कहा कि वक्त भी स्पेस की तरह मुस्तकिल और गैर मुतगय्यर नहीं होता, बल्कि ये भी फैलता और सिकुड़ता है, यानी मुख्तलिफ जगहों पर वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है। आइंस्टाइन ने वक्त और स्पेस के लिए एक मुश्तरका इस्तिलाह स्पेस टाइम इस्तेमाल की। आइंस्टाइन के मुताबिक तमाम मादी अजसाम स्पेस टाइम पर असरअंदाज हो रहे हैं और इसमें खम पैदा कर देते हैं। मादी जिस्म जिस कदर बड़ा होगा उसी कदर ज्यादा खम डालेगा और जितना हल्का होगा स्पेस टाइम का खम भी उसी हिसाब से कम होगा। आप यूं समझ लें कि मादी अजसाम अपने मादे की मिकदार के हिसाब से स्पेस टाइम में एक गड़ा बना देते हैं और इर्द गिर्द के दूसरे छोटे मादी अजसाम स्पेस टाइम के उस गड़े में गिरने लगते हैं और हम समझते हैं कि बड़ा जिस्म छोटे अजसाम को अपनी तरफ खींच रहा है। हालांकि बड़े जिस्म के इर्द गिर्द स्पेस टाइम में पड़ने वाला खम उन्हें बड़े जिस्म की तरफ धकेल रहा होता है। यानी सेब दरख्त से टूटकर इसलिए नहीं गिरता कि जमीन उसे अपनी तरफ खींचती है, बल्कि जमीन के गिर्द मौजूद स्पेस टाइम उसे जमीन की तरफ धकेलता है। आइंस्टाइन ने ऐसी मुसावातें दी जिनसे हम हिसाब लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जिस्म स्पेस टाइम में कितना बड़ा और कैसा गड़ा डालेगा। कशिश शकल के बारे में आइंस्टाइन की इस वजाहत की जांच के लिए 1976 में ग्रेविटी प्रोब ए और फिर 2004 में ग्रेविटी प्रोब बी का तजुर्बा किया गया और पाया गया कि कशिश शकल के बारे में आइंस्टाइन के फार्मूले और वजाहत बिल्कुल दुरुस्त है। ग्रेविटी प्रोब ए में 2 आइटमी घड़ियों में से एक को जमीन पर रखा गया और एक को जमीन से दूर खला में भेज दिया गया। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद जब जमीन वाली घड़ी और खला में मौजूद घड़ी के वक्त का मवाजना किया गया तो पता चला कि जमीन के नजदीक मौजूद घड़ी का वक्त खला में भेजी गई घड़ी की निस्बत सुस्त था। ग्रेविटी प्रोब बी में एक मसनूई स्यारा खला में भेजा गया और उसमें मौजूद आलात के जरिए कुछ पैमाइशें की गई जिनसे साबित हो गया कि जमीन अपने गिर्द मौजूद स्पेस टाइम में खम डाल रही है। इन दोनों मज़कूरा तजुर्बात से हासिल शुदा अदाद व शुमार आइंस्टाइन की मुसावातों से हासिल शुदा नताइज से 100% हम आहंग थे। बहरहाल आइंस्टाइन नहीं जानता था कि मादी चीजों के अंदर ऐसा क्या है जो स्पेस टाइम को मोड़ देता है। कशिश शकल दीगर कुव्वतों की निस्बत एक कमजोर कुव्वत है। मसलन एक छोटे से मकनातीस की कशिश आम मुशाहिदे में आ जाती है, मगर 2 छोटे मादी अजसाम के दरमियान पाई जाने वाली कशिश शकल इस कदर कमजोर होती है कि आम मुशाहिदे में नहीं आती। यानी एक बहुत बड़ा पत्थर या पूरे का पूरा पहाड़ भी इतनी कशिश शकल नहीं रखता कि हथेली में समा जाने वाले एक छोटे से कंकर को अपनी तरफ खींच सके। लेकिन कायनात में एक जगह ऐसी भी है जहां मादा अपने इंतहाई छोटे हुजम और कशिश शकल अपने अरूज पर होती है। वो जगह है ब्लैक होल। ब्लैक होल या स्याह गड़ा एक मुर्दा सितारा होता है जो अपनी ही कशिश की वजह से एक नुक्ते पर सिकुड़ जाता है। इसकी कशिश इस कदर ताकतवर हो जाती है कि ये स्पेस टाइम और रोशनी को भी अपने अंदर घसीट लेता है। जो चीज भी ब्लैक होल के नजदीक जाती है वो उसमें दफन हो जाती है। ब्लैक होल की बेपनाह कशिश और इंतहाई कम हुजम की वजह से उसके अंदर आइंस्टाइन का सारा नजरिया और तमाम मुसावातें फेल हो जाती हैं। मौजूदा दौर के साइंसदान इस कोशिश में हैं कि कशिश शकल की कोई ऐसी वजाहत सामने आ सके जिसका इतलाक ब्लैक होल के अंदर और आइटम से छोटे जरों पर भी कामयाबी से किया जा सके। साइंसदानों का ख्याल है कि एटम से बहुत छोटा ग्रेविटॉन नामी कोई जर्रा है जो कशिश शकल का असल जिम्मेदार है, लेकिन अभी तक वो साइंस की नजरों से ओझल ही है। माहिरीन का कहना है अगर हमें ग्रेविटॉन का सुराग मिल जाता है तो शायद हम कशिश शकल के बारे में इस बात को अंजाम तक पहुंचा सकें जो न्यूटन ने शुरू की और आइंस्टाइन ने उसे आगे बढ़ाया। बहरहाल यूं लगता है जैसे ग्रेविटॉन के मिल जाने पर भी कशिश शकल की असल तक पहुंचने का सफर खत्म नहीं होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये मालूमात भरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। शकल या ग्रेविटी कायनात के बड़े राजों में से एक राज है। एक ऐसी कुव्वत जो न सिर्फ हमें जमीन पर टिकाए हुए है बल्कि सयारों, सितारों और कहकशाओं को भी आपस में इसी ने बांध रखा है। ये कशिश शकल ही है जिसकी बदौलत जमीन सूरज के गिर्द महवे गर्दिश है और चांद जमीन के गिर्द चक्कर काट रहा है। हमारे तमाम मसनूई सियारे जिनमें मवासलाती सियारे, जीपीएस के सैटेलाइट, कई तहकीकाती सियारे, हबल दूरबीन और मुतादिद खलाई स्टेशन, ये सब कशिश शकल ही के सहारे खला में मुअल्लिक रहते हैं। ये कशिश शकल ही है जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम डैम बनाकर पानी से बिजली पैदा कर सकें। इस कुव्वत के सबब बारिश के कतरे जमीन की तरफ खिंचे चले आते हैं और यही वो कुव्वत है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजों को जमीन पर जमाए रखती है। यही वो ताकत है जो गर्म गैसों से बने सूरज को बिखरने नहीं देती और इसी ने सयारों को अपने मदारों का पाबंद बना रखा है। ये कुव्वत हमें हर वक्त महसूस होती रहती है। सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हुए, कोई वजन उठाते और नीचे रखते हुए, तालाब में कंकर फेंकते और छलांग लगाते हुए, हर जगह हर वक्त ये हमारे साथ साथ है। ये हमारे जिस्म और अंदरूनी अज़ा पर मुसलसल असर अंदाज होती रहती है। लेकिन इस पुरस्कार कुव्वत की हकीकत क्या है? इस बेमिसाल ताकत के सोते कहां से फूटते हैं और आखिर इस शकली खिंचाव का मरकज कहां है? आज हम अपनी वीडियो में इन सवालों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज 3.5 सदियां पहले अंग्रेज साइंसदान सर आइजैक न्यूटन के सेब गिरने वाले घसे पिटे वाक़े से ही करना पड़ेगा।
न्यूटन वो साइंसदान था जिसे ना सिर्फ कश्य शकल के तसव्वुर बल्कि जदीद तबीयत का बाप माना जाता है। जब न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखा तो सोचा, आखिर ऐसा क्या है जिसने सेब को जमीन की तरफ खींचा। न्यूटन एक ज़हीन शख्स था, लिहाजा उसकी सोच यहाँ तक महदूद न रही, बल्कि उसने मजीद सोचा कि अगर सेब गिरता है तो चांद को भी गिरना चाहिए और जमीन से टकरा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? इन्हीं सवालों को लेकर न्यूटन ने मजीद गौर व फिक्र किया और कश्य शकल का कानून पेश किया। न्यूटन ने कहा कि कायनात में मौजूद हर मादी चीज दूसरी मादी चीज को एक खास कुव्वत से अपनी तरफ खींचती है, जिसे कश्य शकल कहते हैं। खिंचाव की इस ताकत का इन्हिसार दोनों मादी अजसाम में मौजूद मादे की मिकदारों और उनके दरमियानी फासले पर होता है। अजसाम में मादे की मिकदार जितनी ज्यादा होगी, उनके दरमियान पाई जाने वाली कशिश भी उतनी ही ज्यादा होगी। अजसाम का दरमियानी फासला जिस कदर बढ़ता जाएगा, कशिश भी उसी हिसाब से कम होती जाएगी। न्यूटन ने चांद की गर्दिश का हिसाब लगाया और कहा कि चांद कश्य शकल के जेरे असर मुसलसल जमीन पर गिर रहा है, मगर वो अपनी गर्दिशी रफ्तार की वजह से कभी भी जमीन से नहीं टकराता। यानी चांद एक मखसूस रफ्तार से अपने मदार में घूम रहा है, और अगर इसकी रफ्तार को किसी तरीके से कम कर दिया जाए या रोक दिया जाए तो वो कुछ ही वक्त में जमीन से टकरा जाएगा। यहाँ मजे की बात यह है कि न्यूटन ने कश्य शकल के इस कानून की जो मुसावात दी वो आज भी राइज है और बिल्कुल ठीक काम करती है। चांद पर भेजे गए अपोलो मिशन समेत आज भी खला में भेजे जाने वाले रॉकेटों, मसनूई सैयारों और उनके मदारों का हिसाब लगाने के लिए न्यूटन की मुसावातों का कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल अजीब बात यह है कि न्यूटन, जिसने दुनिया को कश्य शकल के तसव्वुर से रुशनास कराया और इतनी अहम मुसावातें दी, कश्य शकल की हकीकत के बारे में कुछ नहीं जानता था कि ये क्या है, कहां से आती है और कैसे काम करती है। नाज़रीन मोहतरम, न्यूटन ने कश्य शकल की जो वजाहत पेश की वो कुछ यूं है कि कश्य शकल बगैर किसी वास्ते के असर अंदाज होने वाली कुव्वत है, और ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे किसी चीज को रस्सी से बांध कर खींचा जाए। कश्य शकल के खिंचाव का रुख अजसाम के मरकजों की तरफ होता है, और इस कुव्वत को असर अंदाज होने के लिए वक्त और वास्ता दरकार नहीं होता। अगर दो जिस्मों के दरमियान बहुत तवील खला है, तब भी ये कुव्वत वक्त लिए बगैर यकसा तौर पर असर अंदाज होती रहेगी। आइंस्टाइन और कश्य शकल। न्यूटन से 2.5 सदियां बाद, यानी आज से लगभग 100 साल पहले, स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में काम करने वाला एक मामूली सा क्लर्क बहुत गैर मामूली काम करने वाला था। उसका ज्यादातर वक्त सोचो विचार और ज़हनी तजुर्बात में गुजरता। वो एक बहुत बड़े साइंसी नजरिए की बुनियाद रख रहा था, जिससे कश्य शकल के तसव्वुर को एक नई वजाहत मिलने वाली थी। ये मामूली क्लर्क और गैर मामूली जहानत का मालिक अल्बर्ट आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन रोशनी पर काम करते हुए जब इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि कायनात में कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से तेज सफर नहीं कर सकती, तब उसने एक ज़हनी तजुर्बा किया। आइंस्टाइन ने सोचा, अगर सूरज एकदम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए तो क्या होगा। न्यूटन के मुताबिक सूरज के खत्म होते ही सूरज की कशिश भी खत्म हो जाएगी और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले तमाम सैयारे फौरन अपने मदारों से निकलकर खते मुस्तकीम पर सफर करने लगेंगे। अब यहाँ न्यूटन की वजाहत के साथ एक मसला पैदा हो गया। मसला यह था कि रोशनी को सूरज से जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। अब अगर सूरज एकदम खत्म हो जाता है तो जमीन अपना मदार छोड़ने के बाद भी 8 मिनट तक रोशन ही रहेगी। आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज हत्ता के कश्य शकल भी रोशनी से तेज नहीं हो सकती। लिहाजा सूरज के खत्म हो जाने के बाद भी 8 मिनट तक जमीन अपने मदार में कायम ही रहेगी। अब सवाल यह था कि सूरज की कशिश तो सूरज की वजह से है, जब सूरज ही खत्म हो गया तो ऐसा क्या है जो जमीन को 8 मिनट तक मदार में कायम रखेगा। तब आइंस्टाइन इस नतीजे पर पहुंचा कि कश्य शकल या शकली खिंचाव नामी कोई चीज सिरे से मौजूद ही नहीं है। असल में ये होगा कि जब सूरज गायब होगा तो स्पेस टाइम में एक शकली लहर पैदा होगी जो रोशनी की रफ्तार से सफर करती हुई जमीन के मदार तक पहुंचेगी, जिसके साथ ही जमीन अपने मदार से निकल जाएगी। आइंस्टाइन के मुताबिक न्यूटन की ये वजाहत गलत थी कि कश्य शकल एक ना नजर आने वाली रस्सी की तरह चीजों को जमीन के मरकज की तरफ खींचती है। आइंस्टाइन के मुताबिक कश्य शकल मादी चीजों के अंदर से निकलने वाली खिंचाव की कोई पुरस्कार कुव्वत नहीं, बल्कि चीजों के गिर्द मौजूद स्पेस टाइम की खमीदगी है। दूसरे लफ्जों में, जमीन चीजों को अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि जमीन के गिर्द स्पेस टाइम में पड़ने वाला खम चीजों को जमीन की तरफ धकेलता है। न्यूटन के मुकाबले आइंस्टाइन की ये वजाहत थोड़ी पेचदार और मुबहिम सी है। चले आइंस्टाइन के इस तसव्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेस टाइम या जमानो मकान क्या है। फर्ज करें हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजें गायब हो जाती हैं। तमाम चीजें यानी इमारतें, लोग, दरख्त, पहाड़, हवा, पानी, पूरी की पूरी जमीन, फिर सितारे, सयारे, कहकशाएं, हत्ता के इंतहाई छोटे ज़रात, सब कुछ गायब हो जाता है। तो पीछे क्या बचेगा? हम कहेंगे कि कुछ भी नहीं। असल में ये ही कुछ नहीं स्पेस है। स्पेस वो गुंजाइश है जिसमें तमाम मादी अजसाम मौजूद हैं और आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं। न्यूटन का मानना था कि स्पेस एक स्टेज की तरह है और स्टेज पर कायनात के तमाम अवामिल रूनुमा होते हैं, लेकिन ये गैर मुतगय्यर और गैर आमिल होती है। न्यूटन के बरक्स आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस गैर मुतगय्यर नहीं होती, बल्कि ये भी कायनात में रूनुमा होने वाले अवामिल में हिस्सा लेती है। ये फैलती है और सुकड़ती है, बल खाती है और लचक लेती है। आइंस्टाइन ने कहा कि वक्त भी स्पेस की तरह मुस्तकिल और गैर मुतगय्यर नहीं होता, बल्कि ये भी फैलता और सुकड़ता है, यानी मुख्तलिफ जगहों पर वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है। आइंस्टाइन ने वक्त और स्पेस के लिए एक मुश्तरका इस्तिलाह स्पेस टाइम इस्तेमाल की।
आइंस्टाइन के मुताबिक तमाम मादी अजसाम स्पेस टाइम पर असर अंदाज हो रहे हैं और इसमें खम पैदा कर देते हैं। मादी जिस्म जिस कदर बड़ा होगा उसी कदर ज्यादा खम डालेगा और जितना हल्का होगा स्पेस टाइम का खम भी उसी हिसाब से कम होगा। आप यूं समझ लें कि मादी अजसाम अपने मादे की मिकदार के हिसाब से स्पेस टाइम में एक गड़ा बना देते हैं और इर्द गिर्द के दूसरे छोटे मादी अजसाम स्पेस टाइम के उस गड़े में गिरने लगते हैं और हम समझते हैं कि बड़ा जिस्म छोटे अजसाम को अपनी तरफ खींच रहा है। हालांकि बड़े जिस्म के इर्द गिर्द स्पेस टाइम में पड़ने वाला खम उन्हें बड़े जिस्म की तरफ धकेल रहा होता है। यानी सेब दरख्त से टूटकर इसलिए नहीं गिरता कि जमीन उसे अपनी तरफ खींचती है, बल्कि जमीन के गिर्द मौजूद स्पेस टाइम उसे जमीन की तरफ धकेलता है। आइंस्टाइन ने ऐसी मुसावातें दी जिनसे हम हिसाब लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जिस्म स्पेस टाइम में कितना बड़ा और कैसा गड़ा डालेगा। कश्श शकल के बारे में आइंस्टाइन की इस वजाहत की जांच के लिए 1976 में ग्रेविटी प्रोब ए और फिर 2004 में ग्रेविटी प्रोब बी का तजुर्बा किया गया और पाया गया कि कश्श शकल के बारे में आइंस्टाइन के फार्मूले और वजाहत बिल्कुल दुरुस्त है। ग्रेविटी प्रोब ए में 2 आइटमी घड़ियों में से एक को जमीन पर रखा गया और एक को जमीन से दूर खला में भेज दिया गया। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद जब जमीन वाली घड़ी और खला में मौजूद घड़ी के वक्त का मवाजना किया गया तो पता चला कि जमीन के नजदीक मौजूद घड़ी का वक्त खला में भेजी गई घड़ी की निस्बत सुस्त था। ग्रेविटी प्रोब बी में एक मसनूई स्यारा खला में भेजा गया और उसमें मौजूद आलात के जरिए कुछ पैमाइशें की गई जिनसे साबित हो गया कि जमीन अपने गिर्द मौजूद स्पेस टाइम में खम डाल रही है। इन दोनों मज़कूरा तजुर्बात से हासिल शुदा अदाद शुमार आइंस्टाइन की मुसावातों से हासिल शुदा नताइज से 100% हम आहंग थे। बहरहाल आइंस्टाइन नहीं जानता था कि मादी चीजों के अंदर ऐसा क्या है जो स्पेस टाइम को मोड़ देता है। कश्श शकल दीगर कुव्वतों की निस्बत एक कमजोर कुव्वत है। मसलन एक छोटे से मकनातीस की कशिश आम मुशाहिदे में आ जाती है, मगर 2 छोटे मादी अजसाम के दरमियान पाई जाने वाली कश्श शकल इस कदर कमजोर होती है कि आम मुशाहिदे में नहीं आती। यानी एक बहुत बड़ा पत्थर या पूरे का पूरा पहाड़ भी इतनी कश्श शकल नहीं रखता कि हथेली में समा जाने वाले एक छोटे से कंकर को अपनी तरफ खींच सके। लेकिन कायनात में एक जगह ऐसी भी है जहां मादा अपने इंतहाई छोटे हुजम और कश्श शकल अपने अरूज पर होती है। वो जगह है ब्लैक होल। ब्लैक होल या स्याह गड़ा एक मुर्दा सितारा होता है जो अपनी ही कशिश की वजह से एक नुक्ते पर सुकड़ जाता है। इसकी कशिश इस कदर ताकतवर हो जाती है कि ये स्पेस टाइम और रोशनी को भी अपने अंदर घसीट लेता है। जो चीज भी ब्लैक होल के नजदीक जाती है वो उसमें दफन हो जाती है। ब्लैक होल की बेपनाह कशिश और इंतहाई कम हुजम की वजह से उसके अंदर आइंस्टाइन का सारा नजरिया और तमाम मुसावातें फेल हो जाती हैं। मौजूदा दौर के साइंसदान इस कोशिश में हैं कि कश्श शकल की कोई ऐसी वजाहत सामने आ सके जिसका इतलाक ब्लैक होल के अंदर और आइटम से छोटे जरों पर भी कामयाबी से किया जा सके। साइंसदानों का ख्याल है कि एटम से बहुत छोटा ग्रेविटॉन नामी कोई जर्रा है जो कश्श शकल का असल जिम्मेदार है, लेकिन अभी तक वो साइंस की नजरों से ओझल ही है। माहिरीन का कहना है अगर हमें ग्रेविटॉन का सुराग मिल जाता है तो शायद हम कश्श शकल के बारे में इस बात को अंजाम तक पहुंचा सकें जो न्यूटन ने शुरू की और आइंस्टाइन ने उसे आगे बढ़ाया। बहरहाल यूं लगता है जैसे ग्रेविटॉन के मिल जाने पर भी कश्श शकल की असल तक पहुंचने का सफर खत्म नहीं होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये मालूमात भरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। शकल या ग्रेविटी कायनात के बड़े राजों में से एक राज है। एक ऐसी कुव्वत जो न सिर्फ हमें जमीन पर टिकाए हुए है बल्कि सयारों, सितारों और कहकशाओं को भी आपस में इसी ने बांध रखा है। ये कश्श शकल ही है जिसकी बदौलत जमीन सूरज के गिर्द महवे गर्दिश है और चांद जमीन के गिर्द चक्कर काट रहा है। हमारे तमाम मसनूई सियारे जिनमें मवासलाती सियारे, जीपीएस के सैटेलाइट, कई तहकीकाती सियारे, हबल दूरबीन और मुतादिद खलाई स्टेशन, ये सब कश्श शकल ही के सहारे खला में मुअल्लिक रहते हैं। ये कश्श शकल ही है जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम डैम बनाकर पानी से बिजली पैदा कर सकें। इस कुव्वत के सबब बारिश के कतरे जमीन की तरफ खिंचे चले आते हैं और यही वो कुव्वत है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजों को जमीन पर जमाए रखती है। यही वो ताकत है जो गर्म गैसों से बने सूरज को बिखरने नहीं देती और इसी ने सयारों को अपने मदारों का पाबंद बना रखा है। ये कुव्वत हमें हर वक्त महसूस होती रहती है। सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हुए, कोई वजन उठाते और नीचे रखते हुए, तालाब में कंकर फेंकते और छलांग लगाते हुए, हर जगह हर वक्त ये हमारे साथ साथ है। ये हमारे जिस्म और अंदरूनी अज़ा पर मुसलसल असर अंदाज होती रहती है। लेकिन इस पुरस्कार कुव्वत की हकीकत क्या है? इस बेमिसाल ताकत के सोते कहां से फूटते हैं और आखिर इस शकली खिंचाव का मरकज कहां है? आज हम अपनी वीडियो में इन सवालों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज 3.5 सदियां पहले अंग्रेज साइंसदान सर आइजैक न्यूटन के सेब गिरने वाले घसे पिटे वाक़े से ही करना पड़ेगा। न्यूटन वो साइंसदान था जिसे न सिर्फ कश्श शकल के तसव्वुर बल्कि जदीद तबीयत का बाप माना जाता है। जब न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखा तो सोचा आखिर ऐसा क्या है जिसने सेब को जमीन की तरफ खींचा। न्यूटन एक ज़हीन शख्स था, लिहाजा उसकी सोच यहाँ तक महदूद न रही बल्कि उसने मजीद सोचा कि अगर सेब गिरता है तो चांद को भी गिरना चाहिए और जमीन से टकरा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? इन्हीं सवालों को लेकर न्यूटन ने मजीद गौर फिक्र किया और कश्श शकल का कानून पेश किया। न्यूटन ने कहा कि कायनात में मौजूद हर मादी चीज दूसरी मादी चीज को एक खास कुव्वत से अपनी तरफ खींचती है जिसे कश्श शकल कहते हैं।
खिंचाव की इस ताकत का इन्हिसार दोनों मादी अजसाम में मौजूद मादे की मिकदारों और उनके दरमियानी फासले पर होता है। अजसाम में मादे की मिकदार जितनी ज्यादा होगी, उनके दरमियान पाई जाने वाली कशिश भी उतनी ही ज्यादा होगी। अजसाम का दरमियानी फासला जिस कदर बढ़ता जाएगा, कशिश भी उसी हिसाब से कम होती जाएगी। न्यूटन ने चांद की गर्दिश का हिसाब लगाया और कहा कि चांद कशिश शकल के जेरे असर मुसलसल जमीन पर गिर रहा है, मगर वो अपनी गर्दिशी रफ्तार की वजह से कभी भी जमीन से नहीं टकराता। यानी चांद एक मखसूस रफ्तार से अपने मदार में घूम रहा है, और अगर इसकी रफ्तार को किसी तरीके से कम कर दिया जाए या रोक दिया जाए तो वो कुछ ही वक्त में जमीन से टकरा जाएगा। यहाँ मजे की बात यह है कि न्यूटन ने कशिश शकल के इस कानून की जो मुसावात दी, वो आज भी राइज है और बिल्कुल ठीक काम करती है। चांद पर भेजे गए अपोलो मिशन समेत आज भी खला में भेजे जाने वाले राकेटों, मसनूई सैयारों और उनके मदारों का हिसाब लगाने के लिए न्यूटन की मुसावातों का कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल अजीब बात यह है कि न्यूटन, जिसने दुनिया को कशिश शकल के तसव्वुर से रुशनास कराया और इतनी अहम मुसावातें दी, कशिश शकल की हकीकत के बारे में कुछ नहीं जानता था कि ये क्या है, कहां से आती है और कैसे काम करती है। नाज़रीन मोहतरम, न्यूटन ने कशिश शकल की जो वजाहत पेश की वो कुछ यूं है कि कशिश शकल बगैर किसी वास्ते के असर अंदाज होने वाली कुव्वत है, और ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे किसी चीज को रस्सी से बांध कर खींचा जाए। कशिश शकल के खिंचाव का रुख अजसाम के मरकजों की तरफ होता है, और इस कुव्वत को असर अंदाज होने के लिए वक्त और वास्ता दरकार नहीं होता। अगर दो जिस्मों के दरमियान बहुत तवील खला है, तब भी ये कुव्वत वक्त लिए बगैर यकसा तौर पर असर अंदाज होती रहेगी। आइंस्टाइन और कशिश शकल। न्यूटन से 2.5 सदियां बाद, यानी आज से लगभग 100 साल पहले, स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में काम करने वाला एक मामूली सा क्लर्क बहुत गैर मामूली काम करने वाला था। उसका ज्यादातर वक्त सोचो विचार और ज़हनी तजुर्बात में गुजरता। वो एक बहुत बड़े साइंसी नजरिए की बुनियाद रख रहा था, जिससे कशिश शकल के तसव्वुर को एक नई वजाहत मिलने वाली थी। ये मामूली क्लर्क और गैर मामूली जहानत का मालिक अल्बर्ट आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन रोशनी पर काम करते हुए जब इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि कायनात में कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से तेज सफर नहीं कर सकती, तब उसने एक ज़हनी तजुर्बा किया। आइंस्टाइन ने सोचा, अगर सूरज एकदम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए तो क्या होगा। न्यूटन के मुताबिक सूरज के खत्म होते ही सूरज की कशिश भी खत्म हो जाएगी और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले तमाम सैयारे फौरन अपने मदारों से निकलकर खते मुस्तकीम पर सफर करने लगेंगे। अब यहाँ न्यूटन की वजाहत के साथ एक मसला पैदा हो गया। मसला यह था कि रोशनी को सूरज से जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। अब अगर सूरज एकदम खत्म हो जाता है तो जमीन अपना मदार छोड़ने के बाद भी 8 मिनट तक रोशन ही रहेगी। आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज हत्ता के कशिश शकल भी रोशनी से तेज नहीं हो सकती। लिहाजा सूरज के खत्म हो जाने के बाद भी 8 मिनट तक जमीन अपने मदार में कायम ही रहेगी। अब सवाल यह था कि सूरज की कशिश तो सूरज की वजह से है, जब सूरज ही खत्म हो गया तो ऐसा क्या है जो जमीन को 8 मिनट तक मदार में कायम रखेगा। तब आइंस्टाइन इस नतीजे पर पहुंचा कि कशिश शकल या शकली खिंचाव नामी कोई चीज सिरे से मौजूद ही नहीं है। असल में ये होगा कि जब सूरज गायब होगा तो स्पेस टाइम में एक शकली लहर पैदा होगी, जो रोशनी की रफ्तार से सफर करती हुई जमीन के मदार तक पहुंचेगी, जिसके साथ ही जमीन अपने मदार से निकल जाएगी। आइंस्टाइन के मुताबिक न्यूटन की ये वजाहत गलत थी कि कशिश शकल एक ना नजर आने वाली रस्सी की तरह चीजों को जमीन के मरकज की तरफ खींचती है। आइंस्टाइन के मुताबिक कशिश शकल मादी चीजों के अंदर से निकलने वाली खिंचाव की कोई पुरस्कार कुव्वत नहीं, बल्कि चीजों के गिर्द मौजूद स्पेस टाइम की खमीदगी है। दूसरे लफ्जों में, जमीन चीजों को अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि जमीन के गिर्द स्पेस टाइम में पड़ने वाला खम चीजों को जमीन की तरफ धकेलता है। न्यूटन के मुकाबले आइंस्टाइन की ये वजाहत थोड़ी पेचदार और मुबहिम सी है। चले आइंस्टाइन के इस तसव्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेस टाइम या जमानो मकान क्या है। फर्ज करें हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजें गायब हो जाती हैं। तमाम चीजें यानी इमारतें, लोग, दरख्त, पहाड़, हवा, पानी, पूरी की पूरी जमीन, फिर सितारे, सयारे, कहकशाएं, हत्ता के इंतहाई छोटे ज़रात, सब कुछ गायब हो जाता है। तो पीछे क्या बचेगा? हम कहेंगे कि कुछ भी नहीं। असल में ये ही कुछ नहीं स्पेस है। स्पेस वो गुंजाइश है जिसमें तमाम मादी अजसाम मौजूद हैं और आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं। न्यूटन का मानना था कि स्पेस एक स्टेज की तरह है और स्टेज पर कायनात के तमाम अवामिल रूनुमा होते हैं, लेकिन ये गैर मुतगय्यर और गैर आमिल होती है। न्यूटन के बरक्स आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस गैर मुतगय्यर नहीं होती, बल्कि ये भी कायनात में रूनुमा होने वाले अवामिल में हिस्सा लेती है। ये फैलती है और सुकड़ती है, पल खाती है और लचक लेती है। आइंस्टाइन ने कहा कि वक्त भी स्पेस की तरह मुस्तकिल और गैर मुतगय्यर नहीं होता, बल्कि ये भी फैलता और सुकड़ता है, यानी मुख्तलिफ जगहों पर वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है। आइंस्टाइन ने वक्त और स्पेस के लिए एक मुश्तरका इस्तिलाह स्पेस टाइम इस्तेमाल की। आइंस्टाइन के मुताबिक तमाम मादी अजसाम स्पेस टाइम पर असर अंदाज हो रहे हैं और इसमें खम पैदा कर देते हैं। मादी जिस्म जिस कदर बड़ा होगा उसी कदर ज्यादा खम डालेगा, और जितना हल्का होगा स्पेस टाइम का खम भी उसी हिसाब से कम होगा। अब यूं समझ लें कि मादी अजसाम अपने मादे की मिकदार के हिसाब से स्पेस टाइम में एक गड़ा बना देते हैं और इर्द गिर्द के दूसरे छोटे मादी अजसाम स्पेस टाइम के उस गड़े में गिरने लगते हैं
और हम समझते हैं कि बड़ा जिस्म छोटे अजसाम को अपनी तरफ खींच रहा है। हालांकि बड़े जिस्म के इर्द गिर्द स्पेस टाइम में पड़ने वाला खम उन्हें बड़े जिस्म की तरफ धकेल रहा होता है। यानी सेब दरख्त से टूटकर इसलिए नहीं गिरता कि जमीन उसे अपनी तरफ खींचती है, बल्कि जमीन के गिर्द मौजूद स्पेस टाइम उसे जमीन की तरफ धकेलता है। आइंस्टाइन ने ऐसी मुसावातें दी जिनसे हम हिसाब लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जिस्म स्पेस टाइम में कितना बड़ा और कैसा गढ़ा डालेगा। कशिश शकल के बारे में आइंस्टाइन की इस वजाहत की जांच के लिए 1976 में ग्रेविटी प्रोब ए और फिर 2004 में ग्रेविटी प्रोब बी का तजुर्बा किया गया और पाया गया कि कशिश शकल के बारे में आइंस्टाइन के फार्मूले और वजाहत बिल्कुल दुरुस्त है। ग्रेविटी प्रोब ए में 2 आइटमी घड़ियों में से एक को जमीन पर रखा गया और एक को जमीन से दूर खला में भेज दिया गया। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद जब जमीन वाली घड़ी और खला में मौजूद घड़ी के वक्त का मवाजना किया गया तो पता चला कि जमीन के नजदीक मौजूद घड़ी का वक्त खला में भेजी गई घड़ी की निस्बत सुस्त था। ग्रेविटी प्रोब बी में एक मसनूई स्यारा खला में भेजा गया और उसमें मौजूद आलात के जरिए कुछ पैमाइशें की गई जिनसे साबित हो गया कि जमीन अपने गिर्द मौजूद स्पेस टाइम में खम डाल रही है। इन दोनों मज़कूरा तजुर्बात से हासिल शुदा अदाद शुमार आइंस्टाइन की मुसावातों से हासिल शुदा नताइज से 100% हम आहंग थे। बहरहाल आइंस्टाइन नहीं जानता था कि मादी चीजों के अंदर ऐसा क्या है जो स्पेस टाइम को मोड़ देता है। कशिश शकल दीगर कुव्वतों की निस्बत एक कमजोर कुव्वत है। मसलन एक छोटे से मकनातीस की कशिश आम मुशाहिदे में आ जाती है, मगर 2 छोटे मादी अजसाम के दरमियान पाई जाने वाली कशिश शकल इस कदर कमजोर होती है कि आम मुशाहिदे में नहीं आती। यानी एक बहुत बड़ा पत्थर या पूरे का पूरा पहाड़ भी इतनी कशिश शकल नहीं रखता कि हथेली में समा जाने वाले एक छोटे से कंकर को अपनी तरफ खींच सके। लेकिन कायनात में एक जगह ऐसी भी है जहां मादा अपने इंतहाई छोटे हुजम और कशिश शकल अपने अरूज पर होती है। वो जगह है ब्लैक होल। ब्लैक होल या स्याह गड़ा एक मुर्दा सितारा होता है जो अपनी ही कशिश की वजह से एक नुक्ते पर सुकड़ जाता है। इसकी कशिश इस कदर ताकतवर हो जाती है कि ये स्पेस टाइम और रोशनी को भी अपने अंदर घसीट लेता है। जो चीज भी ब्लैक होल के नजदीक जाती है वो उसमें दफन हो जाती है। ब्लैक होल की बेपनाह कशिश और इंतहाई कम हुजम की वजह से उसके अंदर आइंस्टाइन का सारा नजरिया और तमाम मुसावातें फेल हो जाती हैं। मौजूदा दौर के साइंसदान इस कोशिश में हैं कि कशिश शकल की कोई ऐसी वजाहत सामने आ सके जिसका इतलाक ब्लैक होल के अंदर और आइटम से छोटे जरों पर भी कामयाबी से किया जा सके। साइंसदानों का ख्याल है कि एटम से बहुत छोटा ग्रेविटॉन नामी कोई जर्रा है जो कशिश शकल का असल जिम्मेदार है, लेकिन अभी तक वो साइंस की नजरों से ओझल ही है। माहिरीन का कहना है अगर हमें ग्रेविटॉन का सुराग मिल जाता है तो शायद हम कशिश शकल के बारे में इस बात को अंजाम तक पहुंचा सकें जो न्यूटन ने शुरू की और आइंस्टाइन ने उसे आगे बढ़ाया। बहरहाल यूं लगता है जैसे ग्रेविटॉन के मिल जाने पर भी कशिश शकल की असल तक पहुंचने का सफर खत्म नहीं होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये मालूमात भरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। शकल या ग्रेविटी कायनात के बड़े राजों में से एक राज है। एक ऐसी कुव्वत जो न सिर्फ हमें जमीन पर टिकाए हुए है बल्कि सयारों, सितारों और कहकशाओं को भी आपस में इसी ने बांध रखा है। ये कशिश शकल ही है जिसकी बदौलत जमीन सूरज के गिर्द महवे गर्दिश है और चांद जमीन के गिर्द चक्कर काट रहा है। हमारे तमाम मसनूई सियारे जिनमें मवासलाती सियारे, जीपीएस के सैटेलाइट, कई तहकीकाती सियारे, हबल दूरबीन और मुतादिद खलाई स्टेशन, ये सब कशिश शकल ही के सहारे खला में मुअल्लिक रहते हैं। ये कशिश शकल ही है जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम डैम बनाकर पानी से बिजली पैदा कर सकें। इस कुव्वत के सबब बारिश के कतरे जमीन की तरफ खिंचे चले आते हैं और यही वो कुव्वत है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजों को जमीन पर जमाए रखती है। यही वो ताकत है जो गर्म गैसों से बने सूरज को बिखरने नहीं देती और इसी ने सयारों को अपने मदारों का पाबंद बना रखा है। ये कुव्वत हमें हर वक्त महसूस होती रहती है। सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हुए, कोई वजन उठाते और नीचे रखते हुए, तालाब में कंकर फेंकते और छलांग लगाते हुए, हर जगह हर वक्त ये हमारे साथ साथ है। ये हमारे जिस्म और अंदरूनी अज़ा पर मुसलसल असर अंदाज होती रहती है। लेकिन इस पुरस्कार कुव्वत की हकीकत क्या है? इस बेमिसाल ताकत के सोते कहां से फूटते हैं और आखिर इस शकली खिंचाव का मरकज कहां है? आज हम अपनी वीडियो में इन सवालों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज 3.5 सदियां पहले अंग्रेज साइंसदान सर आइजैक न्यूटन के सेब गिरने वाले घसे पिटे वाक़े से ही करना पड़ेगा। न्यूटन वो साइंसदान था जिसे न सिर्फ कशिश शकल के तसव्वुर बल्कि जदीद तबीयत का बाप माना जाता है। जब न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखा तो सोचा आखिर ऐसा क्या है जिसने सेब को जमीन की तरफ खींचा। न्यूटन एक ज़हीन शख्स था, लिहाजा उसकी सोच यहाँ तक महदूद न रही बल्कि उसने मजीद सोचा कि अगर सेब गिरता है तो चांद को भी गिरना चाहिए और जमीन से टकरा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? इन्हीं सवालों को लेकर न्यूटन ने मजीद गौर फिक्र किया और कशिश शकल का कानून पेश किया। न्यूटन ने कहा कि कायनात में मौजूद हर मादी चीज दूसरी मादी चीज को एक खास कुव्वत से अपनी तरफ खींचती है जिसे कशिश शकल कहते हैं। खिंचाव की इस ताकत का इन्हिसार दोनों मादी अजसाम में मौजूद मादे की मिकदारों और उनके दरमियानी फासले पर होता है। अजसाम में मादे की मिकदार जितनी ज्यादा होगी उनके दरमियान पाई जाने वाली कशिश भी उतनी ही ज्यादा होगी। अजसाम का दरमियानी फासला जिस कदर बढ़ता जाएगा कशिश भी उसी हिसाब से कम होती जाएगी।
न्यूटन ने चांद की गर्दिश का हिसाब लगाया और कहा कि चांद कश्य शकल के ज़ेरे असर मुसलसल जमीन पर गिर रहा है, मगर वो अपनी गर्दिशी रफ्तार की वजह से कभी भी जमीन से नहीं टकराता। यानी चांद एक मखसूस रफ्तार से अपने मदार में घूम रहा है और अगर इसकी रफ्तार को किसी तरीके से कम कर दिया जाए या रोक दिया जाए तो वो कुछ ही वक्त में जमीन से टकरा जाएगा। यहाँ मजे की बात यह है कि न्यूटन ने कश्य शकल के इस कानून की जो मुसावात दी वो आज भी राइज है और बिल्कुल ठीक काम करती है। चांद पर भेजे गए अपोलो मिशन समेत आज भी खला में भेजे जाने वाले रॉकेटों, मसनूई सैयारों और उनके मदारों का हिसाब लगाने के लिए न्यूटन की मुसावातों का कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल अजीब बात यह है कि न्यूटन जिसने दुनिया को कश्य शकल के तस्वुर से रोशनास कराया और इतनी अहम मुसावातें दी, कश्य शकल की हकीकत के बारे में कुछ नहीं जानता था कि ये क्या है, कहां से आती है और कैसे काम करती है। नाज़रीन मोहतरम, न्यूटन ने कश्य शकल की जो वजाहत पेश की वो कुछ यूं है कि कश्य शकल बगैर किसी वास्ते के असर अंदाज होने वाली कुव्वत है और ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे किसी चीज को रस्सी से बांध कर खींचा जाए। कश्य शकल के खिंचाव का रुख अजसाम के मरकजों की तरफ होता है और इस कुव्वत को असर अंदाज होने के लिए वक्त और वास्ता दरकार नहीं होता। अगर दो जिस्मों के दरमियान बहुत तवील खला है तब भी ये कुव्वत वक्त लिए बगैर यकसा तौर पर असर अंदाज होती रहेगी। आइंस्टाइन और कश्य शकल। न्यूटन से 2.5 सदियां बाद यानी आज से लगभग 100 साल पहले स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में काम करने वाला एक मामूली सा क्लर्क बहुत गैर मामूली काम करने वाला था। उसका ज्यादातर वक्त सोचो विचार और ज़हनी तजुर्बात में गुजरता। वो एक बहुत बड़े साइंसी नजरिए की बुनियाद रख रहा था जिससे कश्य शकल के तस्वुर को एक नई वजाहत मिलने वाली थी। ये मामूली क्लर्क और गैर मामूली जहानत का मालिक अल्बर्ट आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन रोशनी पर काम करते हुए जब इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि कायनात में कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से तेज सफर नहीं कर सकती, तब उसने एक ज़हनी तजुर्बा किया। आइंस्टाइन ने सोचा अगर सूरज एकदम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए तो क्या होगा। न्यूटन के मुताबिक सूरज के खत्म होते ही सूरज की कशिश भी खत्म हो जाएगी और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले तमाम सैयारे फौरन अपने मदारों से निकलकर खते मुस्तकीम पर सफर करने लगेंगे। अब यहाँ न्यूटन की वजाहत के साथ एक मसला पैदा हो गया। मसला यह था कि रोशनी को सूरज से जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। अब अगर सूरज एकदम खत्म हो जाता है तो जमीन अपना मदार छोड़ने के बाद भी 8 मिनट तक रोशन ही रहेगी। आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी चीज हत्ता के कश्य शकल भी रोशनी से तेज नहीं हो सकती, लिहाजा सूरज के खत्म हो जाने के बाद भी 8 मिनट तक जमीन अपने मदार में कायम ही रहेगी। अब सवाल यह था कि सूरज की कशिश तो सूरज की वजह से है, जब सूरज ही खत्म हो गया तो ऐसा क्या है जो जमीन को 8 मिनट तक मदार में कायम रखेगा। तब आइंस्टाइन इस नतीजे पर पहुंचा कि कश्य शकल या शकली खिंचाव नामी कोई चीज सिरे से मौजूद ही नहीं है। असल में ये होगा कि जब सूरज गायब होगा तो स्पेस टाइम में एक शकली लहर पैदा होगी जो रोशनी की रफ्तार से सफर करती हुई जमीन के मदार तक पहुंचेगी, जिसके साथ ही जमीन अपने मदार से निकल जाएगी। आइंस्टाइन के मुताबिक न्यूटन की ये वजाहत गलत थी कि कश्य शकल एक ना नजर आने वाली रस्सी की तरह चीजों को जमीन के मरकज की तरफ खींचती है। आइंस्टाइन के मुताबिक कश्य शकल मादी चीजों के अंदर से निकलने वाली खिंचाव की कोई पुरस्कार कुव्वत नहीं, बल्कि चीजों के गिर्द मौजूद स्पेस टाइम की खमीदगी है। दूसरे लफ्जों में जमीन चीजों को अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि जमीन के गिर्द स्पेस टाइम में पड़ने वाला खम चीजों को जमीन की तरफ धकेलता है। न्यूटन के मुकाबले आइंस्टाइन की ये वजाहत थोड़ी पेचदार और मुबहिम सी है। चलें आइंस्टाइन के इस तस्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेस टाइम या जमानो मकान क्या है। फर्ज करें हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजें गायब हो जाती हैं। तमाम चीजें यानी इमारतें, लोग, दरख्त, पहाड़, हवा, पानी, पूरी की पूरी जमीन, फिर सितारे, सयारे, कहकशाएं, हत्ता के इंतहाई छोटे ज़रात, सब कुछ गायब हो जाता है। तो पीछे क्या बचेगा? हम कहेंगे कि कुछ भी नहीं। असल में ये ही कुछ नहीं स्पेस है। स्पेस वो गुंजाइश है जिसमें तमाम मादी अजसाम मौजूद हैं और आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं। न्यूटन का मानना था कि स्पेस एक स्टेज की तरह है और स्टेज पर कायनात के तमाम अवामिल रूनुमा होते हैं, लेकिन ये गैर मुतगय्यर और गैर आमिल होती है। न्यूटन के बरक्स आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस गैर मुतगय्यर नहीं होती, बल्कि ये भी कायनात में रूनुमा होने वाले अवामिल में हिस्सा लेती है। ये फैलती है और सुकड़ती है, पल खाती है और लचक लेती है। आइंस्टाइन ने कहा कि वक्त भी स्पेस की तरह मुस्तकिल और गैर मुतगय्यर नहीं होता, बल्कि ये भी फैलता और सुकड़ता है, यानी मुख्तलिफ जगहों पर वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है। आइंस्टाइन ने वक्त और स्पेस के लिए एक मुश्तरका इस्तिलाह स्पेस टाइम इस्तेमाल की। आइंस्टाइन के मुताबिक तमाम मादी अजसाम स्पेस टाइम पर असर अंदाज हो रहे हैं और इसमें खम पैदा कर देते हैं। मादी जिस्म जिस कदर बड़ा होगा उसी कदर ज्यादा खम डालेगा और जितना हल्का होगा स्पेस टाइम का खम भी उसी हिसाब से कम होगा। आप यूं समझ लें कि मादी अजसाम अपने मादे की मिकदार के हिसाब से स्पेस टाइम में एक गड़ा बना देते हैं और इर्द गिर्द के दूसरे छोटे मादी अजसाम स्पेस टाइम के उस गड़े में गिरने लगते हैं और हम समझते हैं कि बड़ा जिस्म छोटे अजसाम को अपनी तरफ खींच रहा है। हालांकि बड़े जिस्म के इर्द गिर्द स्पेस टाइम में पड़ने वाला खम उन्हें बड़े जिस्म की तरफ धकेल रहा होता है। यानी सेब दरख्त से टूटकर इसलिए नहीं गिरता कि जमीन उसे अपनी तरफ खींचती है, बल्कि जमीन के गिर्द मौजूद स्पेस टाइम उसे जमीन की तरफ धकेलता है। आइंस्टाइन ने ऐसी मुसावातें दी जिनसे हम हिसाब लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जिस्म स्पेस टाइम में कितना बड़ा और कैसा गड़ा डालेगा। कश्य शकल के बारे में आइंस्टाइन की इस वजाहत की जांच के लिए 1976 में
ग्रेविटी प्रोब ए और फिर 2004 में ग्रेविटी प्रोब बी का तजुर्बा किया गया और पाया गया कि कश्श शकल के बारे में आइंस्टाइन के फार्मूले और वजाहत बिल्कुल दुरुस्त है। ग्रेविटी प्रोब ए में 2 आइटमी घड़ियों में से एक को जमीन पर रखा गया और एक को जमीन से दूर खला में भेज दिया गया। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद जब जमीन वाली घड़ी और खला में मौजूद घड़ी के वक्त का मवाजना किया गया तो पता चला कि जमीन के नजदीक मौजूद घड़ी का वक्त खला में भेजी गई घड़ी की निस्बत सुस्त था। ग्रेविटी प्रोब बी में एक मसनूई स्यारा खला में भेजा गया और उसमें मौजूद आलात के जरिए कुछ पैमाइशें की गई जिनसे साबित हो गया कि जमीन अपने गिर्द मौजूद स्पेस टाइम में खम डाल रही है। इन दोनों मज़कूरा तजुर्बात से हासिल शुदा अदाद शुमार आइंस्टाइन की मुसावातों से हासिल शुदा नताइज से 100% हम आहंग थे। बहरहाल आइंस्टाइन नहीं जानता था कि मादी चीजों के अंदर ऐसा क्या है जो स्पेस टाइम को मोड़ देता है। कशिश शकल दीगर कुव्वतों की निस्बत एक कमजोर कुव्वत है। मसलन एक छोटे से मकनातीस की कशिश आम मुशाहिदे में आ जाती है, मगर 2 छोटे मादी अजसाम के दरमियान पाई जाने वाली कशिश शकल इस कदर कमजोर होती है कि आम मुशाहिदे में नहीं आती। यानी एक बहुत बड़ा पत्थर या पूरे का पूरा पहाड़ भी इतनी कशिश शकल नहीं रखता कि हथेली में समा जाने वाले एक छोटे से कंकर को अपनी तरफ खींच सके। लेकिन कायनात में एक जगह ऐसी भी है जहां मादा अपने इंतहाई छोटे हुजम और कशिश शकल अपने अरूज पर होती है। वो जगह है ब्लैक होल। ब्लैक होल या स्याह गड़ा एक मुर्दा सितारा होता है जो अपनी ही कशिश की वजह से एक नुक्ते पर सुकड़ जाता है। इसकी कशिश इस कदर ताकतवर हो जाती है कि ये स्पेस टाइम और रोशनी को भी अपने अंदर घसीट लेता है। जो चीज भी ब्लैक होल के नजदीक जाती है वो उसमें दफन हो जाती है। ब्लैक होल की बेपनाह कशिश और इंतहाई कम हुजम की वजह से उसके अंदर आइंस्टाइन का सारा नजरिया और तमाम मुसावातें फेल हो जाती हैं। मौजूदा दौर के साइंसदान इस कोशिश में हैं कि कशिश शकल की कोई ऐसी वजाहत सामने आ सके जिसका इतलाक ब्लैक होल के अंदर और आइटम से छोटे जरों पर भी कामयाबी से किया जा सके। साइंसदानों का ख्याल है कि एटम से बहुत छोटा ग्रेविटॉन नामी कोई जर्रा है जो कशिश शकल का असल जिम्मेदार है, लेकिन अभी तक वो साइंस की नजरों से ओझल ही है। माहिरीन का कहना है अगर हमें ग्रेविटॉन का सुराग मिल जाता है तो शायद हम कशिश शकल के बारे में इस बात को अंजाम तक पहुंचा सकें जो न्यूटन ने शुरू की और आइंस्टाइन ने उसे आगे बढ़ाया। बहरहाल यूं लगता है जैसे ग्रेविटॉन के मिल जाने पर भी कशिश शकल की असल तक पहुंचने का सफर खत्म नहीं होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये मालूमात भरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। शकल या ग्रेविटी कायनात के बड़े राजों में से एक राज है। एक ऐसी कुव्वत जो न सिर्फ हमें जमीन पर टिकाए हुए है बल्कि सयारों, सितारों और कहकशाओं को भी आपस में इसी ने बांध रखा है। ये कशिश शकल ही है जिसकी बदौलत जमीन सूरज के गिर्द महवे गर्दिश है और चांद जमीन के गिर्द चक्कर काट रहा है। हमारे तमाम मसनूई सियारे जिनमें मवासलाती सियारे, जीपीएस के सैटेलाइट, कई तहकीकाती सियारे, हबल दूरबीन और मुतादिद खलाई स्टेशन, ये सब कशिश शकल ही के सहारे खला में मुअल्लिक रहते हैं। ये कशिश शकल ही है जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम डैम बनाकर पानी से बिजली पैदा कर सकें। इस कुव्वत के सबब बारिश के कतरे जमीन की तरफ खिंचे चले आते हैं और यही वो कुव्वत है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजों को जमीन पर जमाए रखती है। यही वो ताकत है जो गर्म गैसों से बने सूरज को बिखरने नहीं देती और इसी ने सयारों को अपने मदारों का पाबंद बना रखा है। ये कुव्वत हमें हर वक्त महसूस होती रहती है। सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हुए, कोई वजन उठाते और नीचे रखते हुए, तालाब में कंकर फेंकते और छलांग लगाते हुए, हर जगह हर वक्त ये हमारे साथ साथ है। ये हमारे जिस्म और अंदरूनी अज़ा पर मुसलसल असर अंदाज होती रहती है। लेकिन इस पुरस्कार कुव्वत की हकीकत क्या है? इस बेमिसाल ताकत के सोते कहां से फूटते हैं और आखिर इस शकली खिंचाव का मरकज कहां है? आज हम अपनी वीडियो में इन सवालों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज 3.5 सदियां पहले अंग्रेज साइंसदान सर आइजैक न्यूटन के सेब गिरने वाले घसे पिटे वाक़े से ही करना पड़ेगा। न्यूटन वो साइंसदान था जिसे न सिर्फ कशिश शकल के तसव्वुर बल्कि जदीद तबीयत का बाप माना जाता है। जब न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखा तो सोचा आखिर ऐसा क्या है जिसने सेब को जमीन की तरफ खींचा। न्यूटन एक ज़हीन शख्स था, लिहाजा उसकी सोच यहाँ तक महदूद न रही बल्कि उसने मजीद सोचा कि अगर सेब गिरता है तो चांद को भी गिरना चाहिए और जमीन से टकरा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? इन्हीं सवालों को लेकर न्यूटन ने मजीद गौर फिक्र किया और कशिश शकल का कानून पेश किया। न्यूटन ने कहा कि कायनात में मौजूद हर मादी चीज दूसरी मादी चीज को एक खास कुव्वत से अपनी तरफ खींचती है जिसे कशिश शकल कहते हैं। खिंचाव की इस ताकत का इन्हिसार दोनों मादी अजसाम में मौजूद मादे की मिकदारों और उनके दरमियानी फासले पर होता है। अजसाम में मादे की मिकदार जितनी ज्यादा होगी उनके दरमियान पाई जाने वाली कशिश भी उतनी ही ज्यादा होगी। अजसाम का दरमियानी फासला जिस कदर बढ़ता जाएगा कशिश भी उसी हिसाब से कम होती जाएगी। न्यूटन ने चांद की गर्दिश का हिसाब लगाया और कहा कि चांद कशिश शकल के ज़ेरे असर मुसलसल जमीन पर गिर रहा है, मगर वो अपनी गर्दिशी रफ्तार की वजह से कभी भी जमीन से नहीं टकराता। यानी चांद एक मखसूस रफ्तार से अपने मदार में घूम रहा है और अगर इसकी रफ्तार को किसी तरीके से कम कर दिया जाए या रोक दिया जाए तो वो कुछ ही वक्त में जमीन से टकरा जाएगा। यहाँ मजे की बात यह है कि न्यूटन ने कशिश शकल के इस कानून की जो मुसावात दी वो आज भी राइज है और बिल्कुल ठीक काम करती है। चांद पर भेजे गए अपोलो मिशन समेत आज भी खला में भेजे जाने वाले रॉकेटों
मसनूई सैयारों और उनके मदारों का हिसाब लगाने के लिए न्यूटन की मुसावातों का कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल अजीब बात यह है कि न्यूटन, जिसने दुनिया को कश्य शकल के तसव्वुर से रोशनास कराया और इतनी अहम मुसावातें दी, कश्य शकल की हकीकत के बारे में कुछ नहीं जानता था कि ये क्या है, कहां से आती है और कैसे काम करती है। नाज़रीन मोहतरम, न्यूटन ने कश्य शकल की जो वजाहत पेश की वो कुछ यूं है कि कश्य शकल बगैर किसी वास्ते के असर अंदाज होने वाली कुव्वत है और ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे किसी चीज को रस्सी से बांध कर खींचा जाए। कश्य शकल के खिंचाव का रुख अजसाम के मरकजों की तरफ होता है और इस कुव्वत को असर अंदाज होने के लिए वक्त और वास्ता दरकार नहीं होता। अगर दो जिस्मों के दरमियान बहुत तवील खला है तब भी ये कुव्वत वक्त लिए बगैर यकसा तौर पर असर अंदाज होती रहेगी। आइंस्टाइन और कश्य शकल। न्यूटन से 2.5 सदियां बाद यानी आज से लगभग 100 साल पहले स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में काम करने वाला एक मामूली सा क्लर्क बहुत गैर मामूली काम करने वाला था। उसका ज्यादातर वक्त सोचो विचार और ज़हनी तजुर्बात में गुजरता। वो एक बहुत बड़े साइंसी नजरिए की बुनियाद रख रहा था जिससे कश्य शकल के तसव्वुर को एक नई वजाहत मिलने वाली थी। ये मामूली क्लर्क और गैर मामूली जहानत का मालिक अल्बर्ट आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन रोशनी पर काम करते हुए जब इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि कायनात में कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से तेज सफर नहीं कर सकती, तब उसने एक ज़हनी तजुर्बा किया। आइंस्टाइन ने सोचा, अगर सूरज एकदम मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए तो क्या होगा। न्यूटन के मुताबिक सूरज के खत्म होते ही सूरज की कशिश भी खत्म हो जाएगी और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले तमाम सैयारे फौरन अपने मदारों से निकलकर खते मुस्तकीम पर सफर करने लगेंगे। अब यहाँ न्यूटन की वजाहत के साथ एक मसला पैदा हो गया। मसला यह था कि रोशनी को सूरज से जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। अब अगर सूरज एकदम खत्म हो जाता है तो जमीन अपना मदार छोड़ने के बाद भी 8 मिनट तक रोशन ही रहेगी। आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज हत्ता के कश्य शकल भी रोशनी से तेज नहीं हो सकती। लिहाजा सूरज के खत्म हो जाने के बाद भी 8 मिनट तक जमीन अपने मदार में कायम ही रहेगी। अब सवाल यह था कि सूरज की कशिश तो सूरज की वजह से है, जब सूरज ही खत्म हो गया तो ऐसा क्या है जो जमीन को 8 मिनट तक मदार में कायम रखेगा। तब आइंस्टाइन इस नतीजे पर पहुंचा कि कश्य शकल या शकली खिंचाव नामी कोई चीज सिरे से मौजूद ही नहीं है। असल में ये होगा कि जब सूरज गायब होगा तो स्पेस टाइम में एक शकली लहर पैदा होगी जो रोशनी की रफ्तार से सफर करती हुई जमीन के मदार तक पहुंचेगी, जिसके साथ ही जमीन अपने मदार से निकल जाएगी। आइंस्टाइन के मुताबिक न्यूटन की ये वजाहत गलत थी कि कश्य शकल एक ना नजर आने वाली रस्सी की तरह चीजों को जमीन के मरकज की तरफ खींचती है। आइंस्टाइन के मुताबिक कश्य शकल मादी चीजों के अंदर से निकलने वाली खिंचाव की कोई पुरस्कार कुव्वत नहीं, बल्कि चीजों के गिर्द मौजूद स्पेस टाइम की खमीदगी है। दूसरे लफ्जों में जमीन चीजों को अपनी तरफ नहीं खींचती, बल्कि जमीन के गिर्द स्पेस टाइम में पड़ने वाला खम चीजों को जमीन की तरफ धकेलता है। न्यूटन के मुकाबले आइंस्टाइन की ये वजाहत थोड़ी पेचदार और मुबहिम सी है। चलें आइंस्टाइन के इस तसव्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेस टाइम या ज़मानो मकान क्या है। फर्ज करें हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजें गायब हो जाती हैं। तमाम चीजें यानी इमारतें, लोग, दरख्त, पहाड़, हवा, पानी, पूरी की पूरी जमीन, फिर सितारे, सयारे, कहकशाएं, हत्ता के इंतहाई छोटे ज़रात, सब कुछ गायब हो जाता है। तो पीछे क्या बचेगा? हम कहेंगे कि कुछ भी नहीं। असल में ये ही कुछ नहीं स्पेस है। स्पेस वो गुंजाइश है जिसमें तमाम मादी अजसाम मौजूद हैं और आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं। न्यूटन का मानना था कि स्पेस एक स्टेज की तरह है और स्टेज पर कायनात के तमाम अवामिल रूनुमा होते हैं, लेकिन ये गैर मुतगय्यर और गैर आमिल होती है। न्यूटन के बरक्स आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस गैर मुतगय्यर नहीं होती, बल्कि ये भी कायनात में रूनुमा होने वाले अवामिल में हिस्सा लेती है। ये फैलती है और सुकड़ती है, बल खाती है और लचक लेती है। आइंस्टाइन ने कहा कि वक्त भी स्पेस की तरह मुस्तकिल और गैर मुतगय्यर नहीं होता, बल्कि ये भी फैलता और सुकड़ता है, यानी मुख्तलिफ जगहों पर वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है। आइंस्टाइन ने वक्त और स्पेस के लिए एक मुश्तरका इस्तिलाह स्पेस टाइम इस्तेमाल की। आइंस्टाइन के मुताबिक तमाम मादी अजसाम स्पेस टाइम पर असर अंदाज हो रहे हैं और इसमें खम पैदा कर देते हैं। मादी जिस्म जिस कदर बड़ा होगा उसी कदर ज्यादा खम डालेगा और जितना हल्का होगा स्पेस टाइम का खम भी उसी हिसाब से कम होगा। आप यूं समझ लें कि मादी अजसाम अपने मादे की मिकदार के हिसाब से स्पेस टाइम में एक गड़ा बना देते हैं और इर्द गिर्द के दूसरे छोटे मादी अजसाम स्पेस टाइम के उस गड़े में गिरने लगते हैं और हम समझते हैं कि बड़ा जिस्म छोटे अजसाम को अपनी तरफ खींच रहा है। हालांकि बड़े जिस्म के इर्द गिर्द स्पेस टाइम में पड़ने वाला खम उन्हें बड़े जिस्म की तरफ धकेल रहा होता है। यानी सेब दरख्त से टूटकर इसलिए नहीं गिरता कि जमीन उसे अपनी तरफ खींचती है, बल्कि जमीन के गिर्द मौजूद स्पेस टाइम उसे जमीन की तरफ धकेलता है। आइंस्टाइन ने ऐसी मुसावातें दी जिनसे हम हिसाब लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जिस्म स्पेस टाइम में कितना बड़ा और कैसा गड़ा डालेगा। कश्य शकल के बारे में आइंस्टाइन की इस वजाहत की जांच के लिए 1976 में ग्रेविटी प्रोब ए और फिर 2004 में ग्रेविटी प्रोब बी का तजुर्बा किया गया और पाया गया कि कश्य शकल के बारे में आइंस्टाइन के फार्मूले और वजाहत बिल्कुल दुरुस्त है। ग्रेविटी प्रोब ए में 2 आइटमी घड़ियों में से एक को जमीन पर रखा गया और एक को जमीन से दूर खला में भेज दिया गया।
फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद जब जमीन वाली घड़ी और खला में मौजूद घड़ी के वक्त का मवाजना किया गया तो पता चला कि जमीन के नजदीक मौजूद घड़ी का वक्त खला में भेजी गई घड़ी की निस्बत सुस्त था। ग्रेविटी प्रोब बीम में एक मसनूई स्यारा खला में भेजा गया और उसमें मौजूद आलात के जरिए कुछ पैमाइशें की गई, जिनसे साबित हो गया कि जमीन अपने गिर्द मौजूद स्पेस टाइम में खम डाल रही है। इन दोनों मज़कूरा तजुर्बात से हासिल शुदा अदाद शुमार आइंस्टाइन की मुसावातों से हासिल शुदा नताइज से 100% हम आहंग थे। बहरहाल आइंस्टाइन नहीं जानता था कि मादी चीजों के अंदर ऐसा क्या है जो स्पेस टाइम को मोड़ देता है। कशिश शकल दीगर कुव्वतों की निस्बत एक कमजोर कुव्वत है। मसलन एक छोटे से मकनातीस की कशिश आम मुशाहिदे में आ जाती है, मगर दो छोटे मादी अजसाम के दरमियान पाई जाने वाली कशिश शकल इस कदर कमजोर होती है कि आम मुशाहिदे में नहीं आती। यानी एक बहुत बड़ा पत्थर या पूरे का पूरा पहाड़ भी इतनी कशिश शकल नहीं रखता कि हथेली में समा जाने वाले एक छोटे से कंकर को अपनी तरफ खींच सके। लेकिन कायनात में एक जगह ऐसी भी है जहां मादा अपने इंतहाई छोटे हुजम और कशिश शकल अपने अरूज पर होती है। वो जगह है ब्लैक होल। ब्लैक होल या स्याह गड़ा एक मुर्दा सितारा होता है जो अपनी ही कशिश की वजह से एक नुक्ते पर सुकड़ जाता है। इसकी कशिश इस कदर ताकतवर हो जाती है कि ये स्पेस टाइम और रोशनी को भी अपने अंदर घसीट लेता है। जो चीज भी ब्लैक होल के नजदीक जाती है वो उसमें दफन हो जाती है। ब्लैक होल की बेपनाह कशिश और इंतहाई कम हुजम की वजह से उसके अंदर आइंस्टाइन का सारा नजरिया और तमाम मुसावातें फेल हो जाती हैं। मौजूदा दौर के साइंसदान इस कोशिश में हैं कि कशिश शकल की कोई ऐसी वजाहत सामने आ सके जिसका इतलाक ब्लैक होल के अंदर और आइटम से छोटे जरों पर भी कामयाबी से किया जा सके। साइंसदानों का ख्याल है कि एटम से बहुत छोटा ग्रेविटॉन नामी कोई जर्रा है जो कशिश शकल का असल जिम्मेदार है, लेकिन अभी तक वो साइंस की नजरों से ओझल ही है। माहिरीन का कहना है अगर हमें ग्रेविटॉन का सुराग मिल जाता है तो शायद हम कशिश शकल के बारे में इस बात को अंजाम तक पहुंचा सकें जो न्यूटन ने शुरू की और आइंस्टाइन ने उसे आगे बढ़ाया। बहरहाल यूं लगता है जैसे ग्रेविटॉन के मिल जाने पर भी कशिश शकल की असल तक पहुंचने का सफर खत्म नहीं होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये मालूमात भरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा।